नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस 30 दिवसीय संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम में, जो कि श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट एवं विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है, जिसके संयोजक हैं हमारे आदरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी, संस्कृत विभाग बीएसएसडी कॉलेज कानपुर, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के संयोजक के रूप में भी अपने अ, सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि आप हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी से सभी लोग पूर्व परिचित हैं, कल सभी ने जाना। तो आज पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य वक्ता के तौर पर परम आदरणीय डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी। मैं चाहूँगा मोहित पाठक जी अगर हों तो वे मंगलाचरण करके इस कक्षा को गति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। मोहित जी। मोहित जी शायद नहीं। हाँ हाँ। जी महोदय। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मंगलाचरण हम करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात कक्षा प्रारंभ करेंगे। तो सभी गणेश जी का मंगल के रूप में आचरण करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रियाय वरदाय नमो नमस्ते। भक्तप्रियाय वरदाय नमो नमस्ते। धन्यवाद। जी मोहित जी, मैं चाहूँगा हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके हम सभी के बीच उपस्थित हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि आज पुनः वे अपने ज्ञान से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी, स्वागत। हमारा छोटा भाई इतनी अच्छी प्रस्तुतिकरण देता है, बड़ा अच्छा लगता है देख करके। और हमारे देखो एक और छोटे भैया का मैसेज आ गया, तो सदैव प्रसन्न रहिए। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी 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 भैया। भैया। मुझे लग रहा है आज बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं। इस समय शादी विवाह का बड़ा सिस्टम है, तो उस कारण से है। कुछ प्रारंभ करते हैं। महिम्ना पारं ते परम विदुषो यद् सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतपन्थानम् तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्वय्यावृत्या
यं च कितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्यास्तोतव्यः कतिविध गुणाः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति च न मनः कस्य न वचः पतति न मनः कस्य न वचः। भगवान जो इस संसार के रचयिता हैं, जो भी हमसे इस संसार में भूल होती रहती है, जो भी हमसे जाने अनजाने पाप होते रहते हैं, उन सभी ज्ञात और अज्ञात पापों का शमन करने का केवल सामर्थ्य जो है वो भगवान भोलेनाथ में है। ऐसे भगवान भोलेनाथ को मेरा प्रणाम है और ऐसे ईश्वर को मेरा प्रणाम है जो हमारा पालन कर रहा है, जो आपको यह शक्ति दे रहा है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे यह शक्ति दे रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो जितनी भी प्रभुता है सब ईश्वर की है, किसी का कोई योगदान नहीं है, ना कोई योग्य है ना कोई अयोग्य है, सब प्रभुता है। तो आज का जो विषय था, शायद मैंने मैसेज करना, इतनी व्यस्तता हो गई थी, ज्यादा से ज्यादा मैं 10 मिनट या 12 मिनट पहले घर आया हूँ और प्रयास था कि कुछ नया देंगे, विचार में यही था। खैर प्रयास करूंगा कुछ आपको नया दे सकूं। एक बार एक कथा आती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों लोगों को लगा, महेश उसमें नहीं थे, भगवान शिव नहीं थे, बाकी सबको ये लगा कि हम बहुत बड़े अब इस संसार के पुरोधा हो गए हैं, कुछ बचा नहीं है इस संसार में, हम ही इसके स्वामी हैं, हम ही ईश्वर हैं। भगवान शिव ने, ये कहानी अलग अलग रूप में मिलती है, कहीं इंद्र मिलते हैं, कहीं नारद मिलते हैं, कहीं शिव मिलते हैं, कहीं विष्णु मिलते हैं, पर मैं भगवान शिव का आश्रय लेके जो मैंने सुनी है बता रहा हूं। उनको लगा कि ये संसार मेरा ही है, संसार में हम ही देवता है, जो हम चाहेंगे वो किसी को देंगे, जो चाहेंगे नहीं देंगे। भगवान शिव ने कहा चलो चलते हैं। भगवान शिव ने सबको लेकर के एक तरफ चलना शुरू कर दिया। बताते हैं कोई हिमालय पर्वत से आगे वो चलने लगे, फिर चलते 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 उन्होंने कहा चलिए विष्णु जी के पास चलते हैं। तो गोलोक धाम पहुंचे हैं। जब गोलोक धाम पहुंचे हैं तो वहां पर जो द्वार था वो बहुत सुंदर था, बगल में एक विरजा नदी बह रही थी। तो विरजा नदी में उन्होंने देखा तो जो द्वार पर दो बहुत सुंदर सी महिलाएं खड़ी थी। उन्होंने पूछा आप लोग कौन हैं? इन्होंने देखा कि ये तो हतप्रभ रह गए, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था। तो जब ये हतप्रभ रह गए तो इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा हूं, उन्होंने कहा मैं विष्णु हूं, बाकी सबने कहा कि अपना परिचय दिया, मैं अग्निदेव हूं। उन्होंने कहा आप किस लोक से आए हैं, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए, आपका लोक कौन सा है। अब वो सब हतप्रभ बहुत ज्यादा रह गया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो बगल में जो विरजा नदी बह रही थी, उस विरजा नदी में बहुत सारे पत्थर तैर रहे थे। उन्होंने कहा ये पत्थर देखिए। तो उन्होंने पत्थर जब देखा तो उसमें एक एक पत्थर में एक एक ब्रह्मांड तैर रहा था। तो उन्होंने कहा कि, तो कहने लगे ये देख लो, ये हजारों लाखों करोड़ों जो पत्थर तैर रहे हैं, इसमें से कहां से आए हो आप, किस लोक से आए हो? तब तक उसमें भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा ऐसा है, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो उन्होंने जब तीसरे पैर से अपनी धरती नापी थी तो उनका नाखून आकाश में लग गया था। जो नाखून आकाश में लग गया था, हम उसी वाले ब्रह्मांड से आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप आपकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई, अब हम आपको अंदर ले चलते हैं। तो उनको महाविष्णु बोलते हैं। किसी को नहीं पता ये ब्रह्मांड क्या है क्या नहीं है, फिर भी हमारे जो प्राचीन ऋषि थे उन्होंने प्रयास किया कि हम ब्रह्म को जाने, हम उस ईश्वर को जाने जो सबका नियंता है। हम उसको कैसे जाने, इनके जानने की जो विधियां हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ माध्यम सुझाए, जैसे ज्योतिष का कुछ माध्यम उन्होंने देखा। ये सब अध्ययन के आधार पर है। हम भी वही हैं, आप भी वही हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम यह संसारे बहु सुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे।
पुनः जन्म पुनः मरण, ये तो चलता रहता है। बड़े सुंदर चेहरे देखने को मिल रहे हैं बहुत दिन बाद। हमारे प्रमोद जी हैं, प्रमोद जी बहुत ही ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान हैं, बहुत योग्य हैं और बड़ा अच्छे प्रश्न करते हैं और एक अच्छी योग्यता रखते हैं। और ब्रज जी भी शायद जुड़े हुए हैं, मुझे अभी दिखे थे कहीं पर। बड़े ही योग्यतम लोगों में से हैं ये लोग, हमेशा नया नया ढूंढा करते हैं, नया नया जाना करते हैं और आप सभी की जिज्ञासा को मेरा प्रणाम है। कुछ प्रयास करता हूं आपको कुछ नया देने का और मुझे लगता है कि मैं पीपीटी पे चल रहा हूं। मेरी चाय पीने की इच्छा है इसलिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूं और धीरे धीरे मैं पीता रहूंगा क्योंकि थका हूं थोड़ा सा। चलते हैं आगे और मैं पीपीटी आपको शेयर कर रहा हूं। निशान जी आप क्लियर करिएगा अगर आपको दिखाई दे। जी निशान जी मुझे क्लियर कर सकते हैं आप? जी जी पीपीटी विजिबल है पूर्णतः। असल में ये डेट पुरानी पड़ी हुई है, पहले की कार्यशाला की है, तो मैं डेट पर आप ध्यान न दें कृपया, विषय पर ध्यान दें। द्वादश राशियों का जो परिचय है और गुणधर्म है उसको हमें देखना है। हाँ ये बड़ा बढ़िया है। किसी को भूख लगी हो तो बताना, मुझे भी भूख लगी है। इसमें जो ये पिज्जा आपको दिखाई दे रहा है, वैसे ज्यादातर कहते हैं स्मॉल ले लो, बिग ले लो और इस प्रकार से मांगते हैं ना वहां डोमिनोज में जो ऑर्डर करते हैं। तो देखिए जरा पिज्जा कितने भागों में, शायद ये 6-7-8 भागों में डिवाइड है, जितने भी भागों में डिवाइड है बढ़िया से स्लाइस उठाई जाती है। ये आकाशीय स्थिति है। आकाश देखिए जरा कितना सुंदर सा है। ये देखिए आकाश के ये चित्र मुझे मिले थे, ये देखिएगा इसमें सूर्य ये बीच में है, यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ पर ये सारे ग्रह घूम रहे हैं और इस प्रकार से एक चित्र ये भी सुंदर मिला था। लेकिन नीचे वाला चित्र जो है बड़ा सुंदर, ये तो नासा ने जारी किया था। सबसे नीचे वाला जो चित्र है ये नासा की वेबसाइट पे अपलोड है। उसने आकाश को एक प्रकार से मतलब देखा था कि इसको कंसाइज रूप में कैसे इसकी इमेज बनाई जाए, तो ये बनाई थी इमेज। आगे चलते हैं। ये 12 राशियों का चक्र है। ये चक्र बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा अच्छा चित्र है अगर इसको समझेंगे। निशान जी एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया आ रही है। देखिएगा ये जो है ये केंद्र है, ये केंद्र अगर बना दें तो यहां पर देखिए ये राशियां हैं, ये राशियां सारी लिख दी गई हैं। अभी हम आपको राशि के बारे में बहुत अच्छा बताएंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। इसके बाद इन राशियों के देवता हैं, इसके बाद सारे नक्षत्र हैं। अभी हम आपको सारी बातें बताते हैं बहुत अच्छे से। हाँ ये चित्र बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जिसने समझ लिया वो बहुत कुछ समझ जाएगा। आकाश में हम लोग जाते हैं ना छत पे, तो देखते हैं कि बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग आकाश का बहुत छोटा हिस्सा देखते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये वाला, ये पृथ्वी है। ये देखिए पृथ्वी धीरे धीरे ऐसे चक्कर लगाती है ना, ये ऐसे, सॉरी ऐसे, ये चक्कर ऐसे लगा रही है। तो देखिए अब ये जो राशि का मतलब क्या होता है? राशि का मतलब होता है जल राशि, मतलब जल का समूह, जल का इकट्ठा होना। धन राशि, धन बहुत सारा रुपया इकट्ठा होना, है ना, उसको धन राशि बोलते हैं, जल राशि बोलते हैं। तो राशि उनके ऐसे, ये क्या है, ये जो है नक्षत्र राशि इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम है नक्षत्र राशि, पर हम लोग राशि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के तारों का ये समूह होता है। आप पूरा 360 अंश का ये पूरी बेल्ट देख लीजिए। इस पूरी बेल्ट में, ये बेल्ट हटा दीजिए, बेल्ट ये होती नहीं है, हम लोगों ने जानबूझ के बनाई है कि आपको समझ में आ जाए। ये जो राशियां हैं ये विशेष प्रकार की आकृति वाले तारों का एक समूह है। ऐसी विदेशियों ने 12 प्रकार की राशियों की खोज की, 12 प्रकार की राशियों की खोज की। 12 प्रकार की राशियों खोज की मतलब अपने पूरे 360 अंश को 12 भागों में बांट दिया। अब देख लीजिएगा, ये सूर्य है, ये है, तो चंद्रमा यहां से यहां तक ऐसे चक्कर लगाएगा ना, तो चंद्रमा जब ऐसे चक्कर लगाएगा, चंद्रमा यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ऐसे आएगा, तो चंद्रमा जिस भी राशि में आएगा उसके सामने आ जाएगी, है ना। हर 2 घंटे में अपनी राशि चेंज कर देता है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब घूमेगा ना, और पूरा चक्कर कितने दिन में लगाता है? पूरा चक्कर 27 दिन में लगाता है ना, 27.5 दिन जो भी है। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग इसमें चल रहे हैं भचक्र का विभाजन। भा माने होता है राशियां, चक्र माने चक्र, राशियों के चक्र का विभाजन। पूरा जो भचक्र, इसका भचक्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरा 360 अंश का कोण होता है। 360 अंश में
30 जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, क्योंकि कुछ बातें मैं बता रहा हूं, मैं बताता 90% हूं, 10% इस पीपीटी में होती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो लिखते चलेंगे तो आपको सरलता रहेगी। इसमें जो भचक्र है, इसमें 30-30 अंश का ये भचक्र बांटा गया है। तो 30-30 अंश को बांटा गया है, तो 30 अंश को जरा 12 में गुणा करिए, 12 36, 360 आ गया, है ना। तो ये देखिएगा, ये सारा मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपको, कौन कौन सी राशियां हैं, क्या है। तो आप जरा, कोई होशियार आदमी जो है वो 0 से शुरुआत करके 360 अंश तक जाए, तो उसका जो होशियार व्यक्ति होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के 30 अंश तक गए, तो इस राशि को हम लोग मेष राशि बोलते हैं। अब 30 से आगे चलो, 30 से 60 अंश तक क्या जाएगी, वृषभ राशि आएगी। इसके बाद 60 से लेकर के 90 अंश तक, समय 30-30 जोड़ते चल रहे हैं, मिथुन राशि आएगी। 90 से लेकर के 120 अंश तक आएंगे तो कर्क राशि वाले तारों का समूह आएगा, है ना। जैसे मोहल्ला नहीं आता गुंडों का, फलाना मोहल्ला है, कहते हैं किदवई नगर है, गुंडों का एक अलग टॉपिक हो गया। एक मोहल्ला है कि कह सकते हैं कि दयानंद विहार राशि, तो दयानंद विहार राशि में क्या आएंगे, उतने सारे घर आ जाएंगे। अब कहेंगे इंदिरा नगर राशि, किदवई नगर राशि, है ना, तो जाजमऊ राशि, कोयला नगर राशि, तो क्या हुआ है, हर राशि का अपना अपना एक एरिया होगा ना। ऐसे ही क्या है, इनके अंश बटे हैं 0 से लेकर 30 अंश तक मेष राशि, 30 अंश से लेकर 60 अंश तक वृषभ राशि, 60 से लेकर के 90 अंश तक मिथुन राशि, 90 से लेकर 120 तक कर्क राशि, 120 से लेकर 150 तक सिंह राशि, 150 से 180 तक कन्या राशि। देखो 0 से लेकर 180 तक कन्या राशि आ जाती है, 6 राशियां आ जाती हैं, और फिर 180 से लेकर 360 तक और 6 राशियां आ जाती हैं। कुल कितनी हो गई, 12 राशि आती हैं। 12 राशि में 30 राशि ऊपर होती हैं, 30 राशि सॉरी 6 राशि ऊपर होती हैं, 6 राशियां नीचे होती हैं। देखो आकाशीय क्षेत्रों का नामकरण, हमारे ऐसे तो हमारे पूर्वज भी रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ विचार करके सोचा होगा, तो बहुत सारा जो है तरीके लगाए हैं। जैसे हम देखिए किसी का नाम रखेंगे, जैसे हम अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं, तो हम लोग क्या पता कि जो है म्यांमार में अपने बच्चों का नाम कैसे रखते हैं, तो म्यांमार में अपने बच्चों का नाम तो वैसे रखेंगे ना जो वहां के लोकल लैंग्वेज होगी उसी में रखा जाएगा। ऐसे जो हमारे पास शब्द होते हैं हम वही नाम तो रखेंगे। तो कैसे क्या किया, जैसे 4 प्रकार से नाम रखे जाते थे, ठीक है। ताराओं का नाम मनुष्य पर था, तारों का नाम क्या रखा, मनुष्यों पर रखा। जैसे सप्तर्षि मंडल के तारा अत्रि, अंगिरह, पुरा, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ वगैरह जो है ना, इसीलिए रखे गए क्योंकि ऐसे ऋषि हमारे पास थे, उनके नाम से कहते हैं तुमको एक तारा हमने अलॉट कर दिया, ठीक है। ये रजिस्ट्री है पुराने जमाने की। अब देखिएगा तारा समूहों का नाम, मतलब जैसे वो दिखाई दे रहे थे, जैसे जो आपने हिरण देखा होगा उसका जो शीर्ष होता है, मतलब जो सिर होता है वो कैसा होता है, देखा होगा हिरण का सिर आपने, तो उसके ऊपर सींग टाइप के बने होते हैं। ऐसे ही एक तारामंडल होता है मृगशीर्ष, इसको मृगशिरा नक्षत्र बोलते हैं, है ना। तो मृगशीर्ष है। इसके बाद धनु राशि है, धनु में ऐसे होते हैं, कुंभ में है। कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा अलग किए दे रहा हूं कि नक्षत्र और राशि में क्या अंतर होता है। राशियां एक मोटे तौर पर विभाजित की गई हैं 30-30 अंश पे, और वो भी तारों का समूह है। और नक्षत्र जो है वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे विभाजित किए गए हैं, मतलब 13 अंश 20 कला के आधार पर क्यों डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि नक्षत्र 27 होते हैं, उनको 360 में फिट करना है, और राशियां कितनी होती हैं, 12 होती हैं, उनको 360 में फिट करना है। ये ध्यान रखेंगे। क्षेत्रों के नाम पे भी रखा गया है, जैसे पृथ्वी के द्वीपों के अनुसार है ना, बीच के क्षेत्र पृथ्वी के समुद्रों के नाम पर है, इस प्रकार से नाम रखे गए हैं। ब्रह्मांड के प्रवाहों में नदियों का नाम गंगा रख दिया। अब गंगा क्या वहां बहती है, आकाश में, कहते हैं आकाश गंगा कह दिया, तो गंगा धरती पे नाम था इसलिए उसको आकाश में दिखता, गंगा जैसे दिखी तो आकाश गंगा कह दिया, है ना। तो बहाने चाहिए होते हैं हमको रखने के लिए। हमको क्या बहाने मिले, हमारी जो पृथ्वी पे नाम थे। तो एक बार एक कहानी बड़ी मजेदार याद आती है कि एक व्यक्ति जो है वो अपनी पत्नी को बहुत मारता था, कोई ना कोई झूठा बहाना ढूंढ के उसको कूटने लगता था, उसको बस बहाना चाहिए होता था कि हम इसको मारें। एक बार क्या हुआ, उसने चारपाई डाली, उसने सोचा आज हमसे कोई गलती नहीं होगी, तो उसने एक बार चारपाई डाली, तो उसने चारपाई डाली तो वो उसने सोचा आज तो यार कोई बहाना मिल ही ना, चारपाई के हम लेट भी गए, बड़ी सेवा हो गई है। तो उसने आसमान की तरफ देखा, तो उसने देखा कि यार आसमान में, उसने कहा ये क्या है, कहते हैं ये जो है तारे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं।
तो कहते हैं कि हाँ, तारे तो बहुत सारे हैं। तो उसका पति कहता है हमें लगता है ये हाथियों के जाने की रास्ता है। तो उसकी पत्नी कहती है हाँ, हमें भी लगता है। उसने सोचा ये नाराज हो जाएंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, मारने लगेंगे। तो उसने कहा नहीं, हमें भी लग रहा है ये हाथियों के जाने की रास्ता है। तो पति ने उठाया डंडा, कहते हैं हमको हाथियों के जाने वाली रास्ता के नीचे लिटाया तुमने खटिया डाल के, उठा के कूटने लगा। तो हमको बहाने चाहिए होते हैं किसी न किसी प्रकार से, है ना। तो देखिए जैसे पूरे ब्रह्मांड में जो द्रव्य फैला हुआ है वो सरस्वती है। क्यों? क्योंकि वो द्रव्य सरस्वती है, वो दिखाई नहीं देता है ना, जिसको ईथर बोलते हैं आज की साइंटिफिक भाषा में। तो इस प्रकार का हम ध्यान रखेंगे। उसका परिधि का प्रवाह यमुना है, ये पर ध्यान रखेंगे। लग्न, राशि और संक्रांति। लग्न क्या होती है? लग्न मतलब लगा हुआ, एसेंडेंट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, राइजिंग साइन बोलते हैं। जो सूर्य के साथ सुबह सबसे पहले दिखाई देता है उसको लग्न बोलते हैं। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको, 1 मिनट चित्र खोलते हैं जरा। ये पृथ्वी हमारी ये घूम रही है, ये सूर्य है। सूर्य के पीछे ये जो होगी, ये सूर्य को दूसरे में बना दी गई है, ये सूर्य की राशि है। पर जो अब पृथ्वी यहां आ जाएगी तो ये यहां आने लगेगी ना। अब देखिए मान लो पृथ्वी यहां आ गई, अब पृथ्वी सुबह यहां पे है 5:30 बजे, तो 5:30 बजे होगी, ये सूर्य होगा। सूर्य के पीछे क्या है? वर्गो मतलब कन्या राशि है। अब सुबह सुबह 5:30 बजे 5:35 पे कन्या राशि हमको दिखाई दे देगी नक्षत्र पे। अब हम लोगों को दूरबीन सुबह लेके बैठे तो दिखाई दे जाएगी, ऐसे कहाँ आंखों से दिखाई देगी। तो सुबह दूरबीन लेके आप बैठे तो आपको सीधे सुबह क्या दिखाई दी? कन्या राशि दिखाई दी। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगी? व्यक्ति की लग्न हो जाएगी, है ना। लग्न मतलब क्या हुआ? लगा हुआ सूर्य से हिस्सा। जन्म राशि क्या होती है? कुंडली किसी की उठा के देखो, जहां पे चंद्रमा लिखा हो जो वहां राशि होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? राशि बोलेंगे। वही आपकी जन्म राशि हो जाएगी। ठीक है। संक्रांति क्या होती है? संक्रांति का मतलब होता है जब सूर्य अपनी राशि बदलता है। सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है? 30 दिन रहता है एक राशि में। और 13, 14, 15 इन 3 तिथियों में बदल जाती है हर महीने में। तो हर महीने में क्या हो जाती है? तिथियां बदल जाती हैं। 13 को जाएगा या 14 को जाएगा या 15 को जाएगा, सूर्य अपनी अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। जैसे एक बड़ी फेमस संक्रांति है, कौन सी है? मकर संक्रांति। सूर्य जब मकर में आता है, कब आता है? 14 या 15 तारीख को आता है। फिर जनवरी में, फिर 15 फरवरी को कहाँ आएगा? कुंभ में आएगा, वो कुंभ संक्रांति हो जाएगी। ऐसे कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 राशियां ये हैं। अभी तक कुछ बच्चे जो छोटे होंगे समझ नहीं पा रहे होंगे, राशियां राशियां चिल्ला रहे हैं क्या। ये 12 राशियां हैं। कौन कौन सी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, है ना। ये 12 राशियां हैं। इसके नाम आधे लोग ज्योतिषी बन जाते हैं, नाम ही नहीं याद हो पाते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अब देख लीजिएगा इनका आकृतियां कैसी होती हैं। तो नाम तो बता दिए आपने, आकृतियां नहीं बताई हैं। तो मेष राशि जो होती है वो मेढ़े के समान होती है, मेष के समान होती है, भेड़ के समान होती है। भेड़ का जो मेल भेड़ होती है उसके समान होती है। वृष क्या होती है? बैल के समान होती है। मिथुन राशि कैसी होती है? पुरुष और स्त्री का जोड़ा होता है, जिसमें पुरुष के हाथ में गदा होती है, स्त्री के हाथ में वीणा होती है ना। ये ध्यान रखेंगे। ऐसे ही कर्क राशि है। कर्क मतलब क्या होती है? केकड़ा होता है। केकड़ा मतलब क्या है? केकड़े जलचर होता है, तो ये जलीय राशि है। ऐसे ही सिंह राशि है, ये शेर के समान होती है। कन्या राशि है। कन्या राशि कैसी है? कन्या है, ध्यान रखेंगे, धान और अग्नि के लेकर नाव में, इनके सबके मतलब हैं जो ये लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो धान तथा, मैं कह रहा हूं स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पीडीएफ नहीं मिलेगी। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, बस देखते रहते हैं, कुछ नोट नहीं करते हैं और पीडीएफ लेकर के सोचते हैं कि हम पीडीएफ लेके हम हो जाएंगे। एक हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा एक श्लोक है, उस श्लोक को अगर अपना जीवन का लक्ष्य बना लीजिए, जीवन बदल जाएगा। बहुत अच्छा है कि क्या नाम है, पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या
और पर हस्तगतम धनम, दूसरे को तुमने रुपया दे रखा है 5 लाख रुपए, तुम सोचो कि हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, कोई समस्या आ जाए, क्या वो धन मिल जाएगा? आवश्यक नहीं मिल जाए। इसी प्रकार से पुस्तक में रखी हुई विद्या क्या है? वो व्यर्थ है। आप उसको व्यर्थ है पुस्तकें आप दान कर दो, वरना आपके घर में वो नकारात्मक प्रभाव फैलाएंगे। अगर आप किसी पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हैं, वो किसी जरूरतमंद को आप दे दीजिए, इसी में ज्यादा कल्याण है। लाइब्रेरियां सजाने से पता नहीं कुछ नहीं होने वाला है, बाद में कोई विदेशी आक्रांत आएगा, सब फूंक देगा, है ना। जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें क्या करना है? हमें ज्ञान सीखना है और बैठा के अपनी गोद में अपनी आने वाली पीढ़ी को इसको ट्रांसफर करना है, इसको स्थानांतरित करना है इस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान हमारे ऋषियों का है। इस ज्ञान में कुछ नया जोड़ना है, फिर हमें आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करना है। अपने 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे को गोद में बैठ के कम से कम राशियों के नाम तो सिखा दीजिए। आगे चलते हैं, इसमें तुला राशि है, तराजू में लिए हुए मनुष्य के हम समान है ये। वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ है, मीन है। इस पर अभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आगे हम चलते हैं, ये बहुत सुंदर चित्र मुझे मिला था, ये देख लीजिए, आनंद आ जाएगा इसका। शीर्षानने तथा क्रोध कटिवस्तयः, बहुत बढ़िया श्लोक है ये। इसका मतलब क्या है? ये शीर्ष स्थान में, शीर जो भगवान विष्णु, भगवान परम नारायण है, इनका क्या है? सिर का जो स्थान है, इनको ही काल पुरुष बोलते हैं। सबसे पहले कुंडली इन्हीं की बनाई गई थी, हम इन्हीं की कुंडली बनाते हैं, जो सैंपल कुंडली बोलते हैं। सैंपल कुंडली इन्हीं की बनाई गई थी सबसे पहली। क्या है उसमें? सबसे पहले हमने प्रथम भाव बताया था ना, वहां 1 नंबर पड़ा होता है, वहीं से 1 नंबर डाल लीजिए तो काल पुरुष भगवान की कुंडली तैयार हो जाती है। ये मेष है, मेष का मतलब क्या है? सिर है, ये खोपड़ी है भगवान की, है ना। वृष क्या है? ये मुख है। मिथुन क्या है? मिथुन है बाहु है। कल मैंने बताया था ये चीजें आपको कि प्रथम भाव से क्या देखते हैं, द्वितीय भाव से क्या देखते हैं, बात वही है। राशियां भी उसी क्रम में लिखी हुई है ना। जानु, कल जानु का अर्थ मैंने बोल दिया था, तो वो जांग जो है, जो जानु हिस्सा जो होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है उरु में, यहाँ जानु आता है। जो नवम भाव है, नवम भाव का हिस्सा जानु का रहता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कैसे हमको देखना है। आगे चलते हैं, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। हम आपको 12 राशियां एक साथ अलग अलग तरीके से बताएंगे। आप देख लीजिएगा, मेष राशि, भैया कोई हुकारी भर दो निशान। जी जी भैया। जी भैया, अच्छा ठीक है, नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हैं सब लोग। अच्छा ठीक है भैया। हम असल में हमें केवल पीपीटी दिखाई दे रही है ना। अनुराग जी बहुत ध्यान से सुन रहा है। जी, अनुराग जी ध्यान से सुन रहे हैं। योगेश जी ध्यान से सुन रहे हैं। मेष राशि का सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। चलते हैं। हाँ, मेष राशि, मेष राशि क्या है? भेड़ के समान तारों की राशि को मेष राशि बोलते हैं। मेष राशि क्या है? पुरुष संज्ञक होती है। पहले ये ध्यान रखिएगा, जो विषम राशियां होती हैं वो स्त्री संज्ञक होती हैं, जो पुरुष संज्ञक होती हैं। जो विषम राशियां हैं वो क्या होती हैं? स्त्री संज्ञक होती हैं। ये देखिए, मैंने इनके बारे में सारे गुण आपको लिख दिए हैं, आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना ही कोई तैयार कर ले तो ज्योतिषी क्या सब कुछ हो जाएगा, वो उसे ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें मेष राशि के ये गुणधर्म लिखे हुए हैं, तो इसके बारे में कुछ मैं अपने पास से आप लोगों को बढ़िया बातें बता देता हूँ, है ना। ये लिखने वाली बातें हैं, इनको जो लिख पाएगा वो आनंद में रहेगा। मेष राशि क्या होती है? मेष को अगर हम लोग एक अनुरोध है, ये जो श्लोक, क्षमा चाहेंगे बीच में बोलने के लिए, ये श्लोक जो आपने दे रखा भैया, इसमें इसका संदर्भ भी कृपया उद्धृत कर दिया करें, जैसे ताकि इस समाधान के लिए अच्छा रहेगा देखने के लिए हम लोगों के। कल आप क्लास में जुड़े थे? हाँ, कुछ आंशिक कक्षाओं तक उसमें रहे हैं। हाँ, इसीलिए आपको नहीं पता है। कल मैंने बता दिया था सभी को कि जितने भी श्लोक इसमें जोड़े हैं मैंने, वो सारे जो है क्या नाम है, उत्तर कालामृत से लिखे हैं। कल मैंने क्लास में बता दिया था, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। किताब का नाम लिख लीजिए, उत्तर कालामृत, कालिदास की पुस्तक है, उससे सारे श्लोक ही आए हुए, ठीक है। तो बार बार रिपीटिशन ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। तो देख लीजिएगा। तो आगे इसमें चलते हैं। ये एक पुरुष संज्ञक राशि है। मैं जो बोल रहा था मैं भूल गया, पुनः याद करता हूं।
शायद मेष राशि के बारे में बोल रहा था। हाँ, मेष राशि जो है वो मा, ईश और अच, मेष का अगर हम शब्द अलग करें, संस्कृत से विच्छेद करें तो मा, ईश और अच। अब माँ क्या होता है? प्रकृति है। भाई माया का अर्थ क्या होता है? या माने जो, माँ माने है ही नहीं, उसी को माया बोलते हैं, है ना। तो क्या है ये? माँ माने हो गया प्रकृति, और ईश, ईश अगर लाएंगे तो ईश का अर्थ होता है बलशाली, ताकतवर। इसका मतलब है ये राशि प्रकृतितः बलवान होती है, ये ताकतवर राशि है, ये बलवान राशि है। भगवान जो है काल पुरुष भगवान जो है, उनकी ये कुंडली है, उनकी ये लग्न है, तो ये सोच लीजिए कितनी ताकतवर राशि होगी, है ना। ईश माने होता है किसी को हिंसा, है ना। ईशत ते अर्थात हिंसा करना, मारना। इसका मतलब क्या है? इस राशि का स्वामी कौन होगा? ऐसा कर्म कौन करता है? मंगल करता है। तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो इस राशि में मंगल के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। मैंने इसका विस्तार बताया था तो 0 से लेकर के 30 अंश तक बताया था आपको, है ना। इसकी आकृति कैसी बताई थी? बकरे के समान बताई थी। ये काल पुरुष की देह में सिर का स्थान रखती है और अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए मेष कहाँ रहता है? भेड़ कहाँ रहती है? बकरी जो है चरने गुफा जाती है, गुफा में घुस जाती, कभी देखा हो। इसके बाद भूमि पे चढ़ती है, पर्वतों पे चढ़ जाती है, छुप जाती है चोर स्थान, अग्नि, है ना। धातुओं की जो खनिज जहां खोजे जाते हैं, वो रत्न जहां से खोजे जाते हैं वो, तो जो इसके स्थान है वो ये है। अग्नि महत्वपूर्ण रही है। अब निमीडे पुरोहितम ऋग्वेद का ही प्रारंभ जो हुआ है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कुछ बात एक ऐसी है जो वो लिखते चलेंगे। जो मेष राशि है इसका जो उदयमान का समय होता है, इस राशि के जो समय रहता है वो 1 घंटा 38 मिनट पूरे 24 घंटे में से रहती है। चंद्रमा जो है हम अगर कहें राशि इतने समय तक रहती है, इसका मतलब चंद्रमा इस राशि में इतने समय तक रहता है। इसका अर्थ ये है 1 घंटा 38 मिनट तक ये पूरे दिन में रहती है। अब देख लीजिएगा ये क्या है? खोपड़ी है। जब ये खोपड़ी है तो खोपड़ी के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क रहता है। मस्तिष्क तो उसी के अंदर सेफ रहता है ना। मस्तिष्क में क्या होता है? बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं। अर्थात इस राशि के लोग बड़े उर्वर होते हैं विचारों के, बड़ा ही उनके अंदर गतिशीलता होती है, बहुलता होती है ना। अब किसी की मेष राशि पीड़ित है तो खोपड़ी पे चोट खा जाएंगे, है ना। एक बड़ा अच्छा जो है मुझे उसका क्या नाम, बृहद जातक का एक बड़ा अच्छा श्लोक आगे याद आ गया कि लग्ने राहु व्रणम ददाति। लग्न में जब राहु होता है तो व्रण देता है, सिर पे जिसके निशान आ जाता है ना। वो कहीं ना कहीं से उसके लग्न में राहु जरूर होता है। लग्न में जिसके भी राहु होगा उसके सिर में चोट आएगी, इसमें कोई संशय नहीं है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। मेष राशि का बहुत आपको ध्यान रखना। आपकी कुंडली में कहाँ बैठी हुई है? अगर मेष राशि आपकी पीड़ित है तो आप हेलमेट लगाकर जरूर चले, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सिर में चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है ना। और अगर मेष राशि पीड़ित होगी तो विचार कुंठित होंगे। आपके यहाँ आसपास कई लोग मिल जाते होंगे कुंठित विचारधारा के, है ना। तो इसमें एक मेष राशि के लिए मुझे कहानी बड़ी अच्छी याद आ रही है। इसमें एक बार हुआ क्या था कि जो विराट पुरुष था, है ना, उसके जो विराट पुरुष भगवान थे उनके नाभ से जो है वो ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा ने किसको उत्पन्न किया? अत्रि को उत्पन्न किया। अत्रि जब उत्पन्न हुए तो अत्रि का जो आंख थी उससे कौन उत्पन्न हुए? चंद्रमा उत्पन्न हुए। जब चंद्रमा उत्पन्न हो गए तो चंद्रमा ने क्या किया कि जब चंद्रमा आ गए तो उनसे कहा जाओ तुम औषधियों में रहो जाके, ब्राह्मणों में रहो जाके, नक्षत्रों के स्वामी बनो जाके, 27 जैसे जो है 27 नक्षत्रों के शादी करो जाकर के। तो इसी के लिए इसमें एक श्लोक बड़ा अच्छा है, अनुचरत शशांकम राहु दोषे पितारः। अनुचरत शशांकम राहु दोषे पितारः पतति च वनवेक्षम याति भूमौ लता च त्यजति न च करेणुः पंक लग्नम गजेन्द्रम व्रजतु चरतु धर्मम भर्थुनाथो हि नार्यः। अनुचरत शशांकम राहु दोषे पितारा। राहु का दोष लग जाने पर भी अनुचरत शशांकम,
अनुचरत मतलब पीछे चलते हैं, शशांक मतलब तारे के, कौन? तारागण। जो तारागण है वो कभी भी चंद्रमा का साथ नहीं छोड़ते हैं, भले उसके ऊपर राहु का दोष लग जाए। पतति च वनवेक्षम याति भूमौ लता च, पतति च वनवेक्षम, वन में जो वृक्ष होता है उस पर जो लता लिपटी हुई रहती है, अगर वृक्ष को काट दिया जाए तो लता भी उसके साथ गिर जाती है ना। त्यजति नच करेणु पंक लग्नम गजेंद्रम, करेणु मतलब होता है हथिनी, है ना। हथिनी कभी भी, हाथी अगर पैर फंस गया है कीचड़ में तो कभी भी उसको छोड़ करके नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि पतच त्यजत नच करेणु पंक लग्नम गजेंद्रम, कभी भी हथिनी उसका साथ नहीं छोड़ती है। इसी प्रकार से पत्नी को कभी भी अपने पति का चाहे जितना बड़ा दोष लग जाए, कुछ भी लग जाए, उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको ड्रम में नहीं भर देना चाहिए, हमें यह ध्यान रखना है। तो पतच च वनवेक्षम याति भूमौ लता च, त्यजति नच करेणु पंक लग्नम गजेंद्रम, व्रजत चरत धर्मम भर्तु नाथो ही नार्या, है ना। महिलाओं का जो कर्तव्य है, यही पुरुषों के भी कर्तव्य है, दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। और इसके बाद हमने आपको बताया कि अत्र के नेत्र से चंद्रमा उत्पन्न हुए, चंद्रमा को अधिपति बनाया गया, चंद्रमा को घमंड आ गया कि अब हम तो स्वामी हो गए हैं, हम मेडिसिन के स्वामी हो गए हैं, अब हमारे पास सारा मेडिकल स्टोर आ गया है, फार्मेसी आ गई है, अब तो हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा, हमको औषधियां मिल गई हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमार होगा, मेडिसिन नहीं देंगे उसको। अब ऐसे में क्या किया, वो गुरु की पत्नी को उठा लाए थे, ये मैंने बताया था आपको। कौन? गुरु जो थे उनकी पत्नी को, तारा को उठा लाए थे। जो तारा को उठा लाए तो उससे उनके बच्चा हुआ, कौन हुआ? तो बीत बचाओ जब हुआ तो बुध का क्या हुआ? जन्म हुआ। बुध की जो शादी है वो किससे हुई? इला से हुई। जब बुध की शादी इला से हुई तो इला से, बुध और इला से एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उसका नाम पुरुरवा रखा गया। पुरुरवा ने जो है शर्त रखी थी उर्वशी से कि ऐसा है, तो पुरुरवा और उर्वशी में जब विवाह हुआ तो उन्होंने कहा एक शर्त पे करेंगे, हम तुमको ये 2 भेड़ें दे रहे हैं, ये अपने साथ हमेशा रखना। और जब इसका रक्षा का दायित्व दे दिया तो अब उर्वशी को इंद्र को बुलाना था, तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, तुम जो है जा करके ये 2 लोगों को भेजा, जाओ यक्षों को भेजा, जाओ उनकी भेड़ें चुरा रहो गंधर्वों से। तो जब गंधर्व भेड़ उनके चुराने गए तो जब भेड़ चोरी हो गई तो पुरुरवा क्या हुआ कि उस समय, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैथुन छोड़ करके शेष किसी भी समय हम आपको नग्न नहीं जो है नग्न जो है आपको देख लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। उस समय पुरुरवा कुछ पहने नहीं थे। अब क्या है कि जब वो कुछ पहने नहीं थे तो उसी समय उन्होंने क्या किया कि उर्वशी ने कहा अब हम जा रहे हैं। तो उसमें पुरुरवा उर्वशी संवाद है, हे जाए मनसा एव तिस्थ पचांसिक मिश्रा कृणवा वह नु, ये इस प्रकार से है। तो उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर चीजें हैं क्या जो मैं आपको ये पूरी कहानी समझा रहा था। देखिए हमारे शास्त्रों में जो कहानियां लिखी गई है, इन कहानियों के पीछे बहुत छोटे छोटे मतलब हैं। देखो पहला क्या है कि जो भेड़ के जो 2 बच्चे दिए गए थे वो इहलौकिक और पारलौकिक विचार थे, है ना। ये दोनों विचार अपने दिमाग में रखने चाहिए, कभी भी चोरी हो सकते हैं। मेष राशि विचारों की स्वामिनी है, ये आपके विचार पलते हैं, इन विचारों को कभी चोरी नहीं होने देना है, वरना इस संसार के सारे सुख आपको छोड़कर चले जाएंगे। अपने मन में जो चीजें हैं उनको उतना ही देना है दूसरे को जितना हमारे मन में है, हमें स्वयं बताता है। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, आपको पता हो, हम आपको बताते हैं। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि हम जो है, मेरा मान लो कोई बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, अब उसको लगता है कि नहीं हुआ, अब उसको एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो परीक्षा देना चाहता है, तो वो क्या करता है कि हमारा मस्तिष्क बड़ा गड़बड़ व्यक्तित्व का स्वामी होता है। मस्तिष्क क्या करता है कि वो विचार आपका, वो कहता है किसी तरह बस पूरा हो जाइए, तो मस्तिष्क आपको धोखा दे देता है, कहता है ऐसा करो, ये सबको बता दो। जब हम किसी भी चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी कमी है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये हमें गड़बड़ा देता है। हम उस विचार को जब कभी पूरा नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, भैया हमारा ये हो गया, भैया हमारा वो हो गया। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप से हम उसको पूरा करने में असमर्थ है तो मस्तिष्क को पहले ही पूरा करा देता है। और जब आपने लोगों को बता दिया तो क्या हो गया, मस्तिष्क को ये मैसेज चला गया कि भैया काम पूरा हो चुका है, उसके पास मैसेज आ गया है, आपकी तैयारी ढीली पड़ गई।
इसीलिए संसार में अध्ययन जो है वो गोपनीय ढंग से करना चाहिए, उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, जो रचनात्मक हो, जो सृजनात्मक हो, जो आपको बहुत आगे ले जाए, जो आपके विचारों से युक्त हो, उसको बहुत ज्यादा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क हमको धोखा देने लगता है ना। यहाँ पर जो चंद्रमा है वो मन का प्रतीक है, जो बुध है वो बुद्धि का प्रतीक है, जो इला है वो सौम्य बुद्धि है, पुररवा यहाँ पर पुरुषार्थ है, उर्वशी क्या है? राजसी वृत्ति है, बृहस्पति गहन ज्ञान है ना। देने वाले जो है देवता है। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है कि इस कहानियों से हमें क्या मिलता है। ऐसे ही और कहानियां आप डिकोड करिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है। तो मेष राशि के बारे में मैंने ये सारे गुण लिख दिए हैं। ऐसे जातक चर प्रकृति के होंगे, भेड़ चाल के समान अपने आप को आगे आगे अनुसरण करने वाले होंगे, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने वाले होते हैं, शारीरिक दृष्टि से बलवान होते हैं और ऊंचे स्वर में बात करते हैं, अकड़ के बात करेंगे, है ना। और पर्वतों में, पहाड़ों में, घाटियों में इनको विचरण करना बड़ा अच्छा लगता है, दिन में बलवान होते हैं। तो इस प्रकार से गुण मैंने लिख दिए हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दूसरी राशि वृष राशि। सुनाई दे रहा है भैया सबको? जी हाँ जी भैया बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक। जी दूसरी राशि आती है वृष राशि। वृषा कथितो द्वितीय। वृषा जो वृष राशि है वो दूसरी राशि है। आनंद जी, इसका जो है अंश क्या होंगे? 31 से लेकर के 60 अंश तक होगा इसका विस्तार, है ना। और इस राशि का स्वामी जी, जो जी। है वो, इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र होगा, है ना। ये राशि चक्र की दूसरी राशि है और बैल के सदृश होती है। बैल जैसा होता है वैसे ही बना होता है। मैंने चित्र इसका जहां से जो मिला था मैंने लगा दिया, बगल में नीले रंग से लगा है, आप देख लीजिए। बढ़िया, पेज को जूम करके आप देख सकते हैं, आराम से दिखाई देगी आपको। और काल पुरुष में जो मुख से लेकर के कंठ तक का स्थान है, जो आपका मुंह है और गले तक का, कंठ तक का स्थान है, इसकी एक साधना भी बहुत होती है और बहुत कठिन साधना होती है। मुख से कंठ तक की साधना, इसमें प्राण वायु को नीचे से ला करके ऊपर तक सजाया जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जंगल, पहाड़, टापू, गौशाला, है ना, और जो किसान हैं उनके स्थान होते हैं। प्रकृति स्वभाव जो इनका होता है वो कैसा होता है? इनका जो है स्वार्थी होते हैं थोड़े, ये ध्यान रखेंगे, है ना। वृष राशि वाले थोड़े स्वार्थी होते हैं। और एक भेड़ों की कहानी बड़ी प्रचलित है। भेड़ के जो बाल उतारने होते हैं तो वो उससे कहता है, जो उसका जो भेड़ को चलाता है चरवाहा, वो कहता है भैया ऐसा है, भेड़ से कहता है ऐसा करो, तुम अपने बाल हमको दे दो, फिर तुमको बढ़िया कपड़े सिलवा देंगे, विशुद्ध रेडीमेड कपड़े सिलवाएंगे। कहाँ ये सब लादे घूम रही हो, ये सब हटाओ। तो वो क्या करता है, पूरे बाल उसके छील लेता है, तो कुछ बचता ही नहीं है उसके पास, जड़ाया करती है। फिर उसको वो कपड़ा अपना नहीं सिलवाता, बोरा वोरा बांध देता है उसके। तो ऐसे व्यक्तियों का यूज बड़ा किया जाता है। वृष राशि के व्यक्ति का भेड़ के समान यूज किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है ऐसे को। बैल, वरना अच्छा बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होगा जो खेत जोतेगा इतनी गर्मी में? नहीं हो सकता ना, वो केवल बैल ही जोत सकता है। आपको बताएं कि बुद्धिमान तो नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, संसार को सृजन करने वाले होते हैं। एक वृषभ सूक्त आया हुआ है, शायद किसी ने पहले सुना भी ना हो, अगर किसी ने सुना हो तो जरूर बताएं। वृषभ सूक्त में वृष की महिमा गाई गई है कि गाय जरूर सब कुछ करती है, लेकिन वृष जो होता है वो इस संसार में जीवन देता है, इस संसार को आगे बढ़ाता है, लेकिन वो शांत रहता है। और इस संसार को जो भी आगे बढ़ाता है वो शांत रह के बढ़ाता है ना। जो शांत रह के सारा काम कर लेता है वो सब कुछ कर ले जाता है। आगे चलते हैं, इससे क्या देखेंगे हम लोग, कल का आप लोगों को याद होगा, ये दूसरे नंबर का जो खाना है ना, वहां वाली राशि है। कंठ होगा, मुख होगा, कपोल होगा, उसका विचार करेंगे। शुक्र किस राशि है, तो शुक्र वाले सारे गुण होंगे। किसी की पर स्त्री का विचार करना है कि दूसरी स्त्री इसकी है कि नहीं है, इसी वृष राशि से विचार करते हैं, है ना। ये दिन में अंधे होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये दिन में 1 घंटा 54 मिनट तक रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके बाद वृष का एक अर्थ और होता है, कौन सा? वर्षा होना, जल की वर्षा होना। वृष मतलब वर्षा। काहे काहे की वर्षा हो सकती है? जल की वर्षा भी हो सकती है, वो मेघों से होती है। वीर की वर्षा किससे होती है? विष्णु से होती है। रति की वर्षा कामदेव से होती है। सद्गुणों कल्याण की वर्षा किससे होती है? शिव से होती है ना। उत्पत्ति की सामर्थ्य करने वाले जो हैं वो ब्रह्मा है। तो ध्यान रखना, साण के जितने भी गुण होते हैं वो सारे इस राशि में पाए जाते हैं। ये भोगी राशि है, शुक्र की राशि है, स्नेह परक है, होठों की राशि है,
चुंबन का विचार भी इसी रास से किया जाता है। मुख जो है व्यापार होता है, ये ध्यान रखेंगे। यह वाणी का कारक भी है, इससे ज्ञान की वर्षा भी होती है ना। और यही मुख है, इसी मुख से आप गंदे शब्द भी किसी को बोल सकते हैं, इसी मुख से आप कुछ अच्छे शब्द भी बोल सकते हैं। यह आप पर निर्भर है, क्या आप कर रहे हैं, है ना। ये होंठ जो हैं किस लिए जो बने हुए हैं, मैंने कल आपको बताया था। जिस प्रकार से ये नेत्र जो हैं वो काहे के लिए बने हुए हैं। जैसे एक आज के समय में प्रेमानंद बाबा जी फेमस हैं, तो यही पर क्या नाम है, और आप लोगों के समूह में जुड़े हुए हैं पंडित ओम दुबे जी, उन्हीं के यहाँ वो रहते थे। मुझे लग रहा है यही दिराला नगर में ओम जी हैं, उनके यहाँ पता नहीं कितने वर्षों तक रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज। तो प्रेमानंद जी महाराज केवल नाम जप से इतना महान पद पा गए, केवल नाम जप से। इन होठों का प्रयोग अगर आपने विशुद्ध रूप से ब्रह्म ज्ञान के लिए किया है, इनका उपयोग जो है, इनका दुरुपयोग नहीं किया है, इनको ईश्वरीय भजन में लगाया है, तो ये होठ आपको पता नहीं कहां तक ले जाएंगे। होठों का टकराव ब्रह्म की उत्पत्ति करता है, ब्रह्म मतलब शब्द की उत्पत्ति करता है। हमें यह ध्यान रखना है कि अपने मुख से कभी भी कोई अकल्याणकारी वचन ना निकाले, हम ध्यान रखेंगे। तो वृष राशि इसी के बारे में यही है। वृष राशि के मैंने गुणधर्म लिख दिए हैं। इसका क्या है, शुक्र स्वामी होता है, इसके पैर जो है शरीर लंबे होते हैं, 4 पैर वाली ये राशि होती है। अब ये मत सोच लेना कि ये प्रतीक है सब कुछ कि ऐसे व्यक्तियों के 4 पैर होंगे, ये दिमाग मत लगा देना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तीसरी राशि जो है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि क्या है, मिथुन राशि में जो है ये जोड़ा है। मिथुन मतलब जोड़ा, 2 का जोड़ा, है ना। क्योंकि ये संसार पूरा जोड़े से ही चलता है। रथ में जब 2 पहिए होंगे तभी तो चलेगा, है ना। केवल अकेले पुरुष तो सृष्टि नहीं कर सकता है ना। तो जोड़ा कहाँ है, सबसे पहला जोड़ा इस दुनिया का कौन सा है, सबसे पहला जोड़ा है आत्मा और शरीर का। हमारे जो हृदय में आत्मा रहती है, जो हमें शरीर मिला हुआ है, इन दोनों का जोड़ा ही क्या आता है, संसार में आता है। तो इस आंखें हमारे पास 2 जोड़ी हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो जो क्या नाम है, जोड़ा है, इसको हमें देखना है ना। तो जो हमारा स्थूल शरीर हमको मिलता है, ये क्या है, ये क्या है, नया है। आत्मा क्या है, जीव क्या है, पुरानी है ना। विचार हमेशा पुराने होते हैं, अभिव्यक्ति नई होती है ना। आपके पुराने विचारों से ही आपकी अभिव्यक्ति होती है। ये संसार क्या है, नया है, लेकिन इसका जो बनाने वाला है वो पुराना है ना। इसका मतलब पुराना आधार है, नया क्या है, आधेय है। जीव और ईश्वर, ये भी क्या हो गया, ये भी एक जोड़ा हो गया। स्त्री और पुरुष, ये भी जोड़ा हो गया। क्षर और अक्षर, ये भी हो गया। सर्वत्र 2 युग में 2 हाथ है, 2 पैर हैं, रात और दिन होते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष होते हैं, अंधकार और प्रकाश होता है, प्रेम और घृणा होता है। तो ये सब चीजों का जोड़ा जहां से देखेंगे वो मिथुन से देखेंगे, है ना। इसमें क्या है, इसमें का जो विस्तार होता है वो कंधे से लेकर के भुजा तक होता है। इसका स्वरूप अगर आप देखेंगे तो स्त्री पुरुष का जोड़ा है। स्त्री हाथ में वीणा लिए हुए है, पुरुष गदा लिए हुए है। इसका मतलब ये है कि ये जो नृत्य के स्थान होते हैं, गायन के स्थान है ना, शिल्प के स्थान है, क्रीड़ा के स्थान है, रति के स्थान है, विहार के स्थान है, ये सभी इसके स्थान है। यहाँ पर क्या है, स्त्री वीणा बजा रही है, इसलिए वादन में कुशल है वो। जब कोई वीणा पकड़े तो बजा ही रहा होगा, हर जिम तो पकड़े नहीं होगा। इसी प्रकार से पुरुष जो है वो गदा धारण किए हुए है। इसका मतलब क्या है, वो गायन में कुशल है ना। गद धातु जो है, गद माने होता है बोलना, ठीक है, गदा माने होता है गायन कला, ध्यान रखेंगे। वीणा के साथ, अब हनुमान जी की गदा से कोई ना जोड़ ले, वीणा के साथ जो है हम लोग जो है आरोह और अवरोह का प्रयास करते हैं। पुरुष गा रहा होता है मुंह से, और क्या करता है, स्त्री वीणा बजा रही होती है। तो मिथुन राशि वाले, जिनके भी मिथुन राशि होती है, वो गायन वादन में बड़े दक्ष होते हैं। इसलिए मैं जब कभी भी मिथुन राशि किसी को देता हूँ, कहता भैया जा करके कोई म्यूजिक का कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा कर ले जाओगे। 61 से लेकर के 90 अंश तक की इसकी जो है सीमा होती है। और ध्यान रखेंगे कि किसी के गर्भ नहीं ठहर रहा होता है तो वो मिथुन राशि देखा जाता है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, चौथी राशि जो है कर्क है। मिथुन के बारे में मैंने ये सब लिख लिया है, एक बार आप लोग देख लेंगे। आचार्य जी क्या बोला, गर्भ नहीं ठहर रहा था? तो मिथुन राशि को देखना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि एक ऐसी है, अगर मिथुन राशि में बता दे रहा हूं, अगर देखिए गर्भ की बात अगर है, बहुत सारे आज के समय में चिंता का विषय है, हिंदुओं में खासकर चिंता का विषय है कि संतान में बड़ी समस्या होती है।
गर्भ न होने का कारण केवल एक ही होता है ज्योतिष में, वो 3 चीजें एक ऐसी होती हैं। आशीर्वाद, जब तक बृहस्पति और शनि का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक संतान नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। बृहस्पति और शनि आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। उसके लिए रज और वीर जो है बराबर मात्रा में वो अपनी सरलता में रहे, स्निग्धता में रहे। इसके बाद मिथुन राशि जो है, यहाँ पर केतु ना बैठा हो, वरना ऐसे व्यक्ति के मिसकैरेज बहुत होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। महिला कुंडली में बैठा हुआ है तो मिसकैरेज की समस्या बहुत आती है। इसके बाद इसी में ही अगर मेरा जो अनुभव है वो 17 से लेकर के अगर 21 अंश के बीच में शुक्र बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही अधिकतर कन्या संतानों की प्राप्ति होती है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें मैं अगर ज्योतिष में बताने लगूंगा तो बहुत सारे नियम है, पर मोटा मोटा नियम ये है कि भगवान जब तक इस मिथुन राशि की कृपा आप पर नहीं होगी, इन जो मिथुन राशि के आपको तारे दिखाई दे रहे हैं इनकी कृपा नहीं होगी, तब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये ध्यान रखें। कर्क राशि, आगे चलते हैं। चौथी राशि है कर्क राशि, भगवान राम की राशि है ना, भगवान राम की राशि है। राम भगवान कहाँ पैदा हुए थे? कर्क राशि पैदा हुए थे। मैं एक गिलास जल पी लूं फिर मैं आपको बता रहा हूं। किसी को कुछ पूछना हो तब पूछ ले। आचार्य जी आपने बताया 17 डिग्री से 21 डिग्री तक अगर शुक्र हो मिथुन राशि में तो केवल कन्या संतान होती है या पहली संतान कन्या होती है? कन्या संतानों की अधिकता रहती है। धन्यवाद। कर्क राशि, कर्क राशि क्या है? भगवान राम की राशि है। क्री धातु से बना है, क्री धन का बराबर कर्क। क्री धातु में अगर स्वाद गण से कृणेत या कृणुते बनेगा, ये हिंसार्थक में आती है ना, निर्माणार्थक है। रचना, ये सब बातें लिख लीजिए, आपको नहीं मिलेंगी जल्दी। निर्माणार्थक राशि है, ये रचनार्थक राशि है ना। कर्क कहाँ रहता है? केकड़ा कहाँ रहता है? केकड़ा क्या है? केकड़े का अगर देखें तो वो अग्नि, हिंसात्मक है। अग्नि क्या करती है? जलाती है ना, इसलिए वो हिंसात्मक राशि है। श्वेत अश्व, कर्क राशि किसका डिनोट करती है? अग्नि का डिनोट करती है, और श्वेत अश्व का डिनोट करती है। सफेद अश्व मतलब मन, ये मन की राशि है। चंद्रमा इसका स्वामी होता है ना। बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत तेज सोचते हैं। केकड़ा है, केकड़ा कहाँ रहता है? केकड़ा कीट होता है ना। इसके बाद दर्पण की, दर्पण भी इसी से देखा जाता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इसके प्रतीक क्या क्या है। इसका निवास जो है वो दलदल वाली भूमि होगा, है ना, तालाब होगा। सुंदर स्त्री में इसका निवास होता है, ये ध्यान रखेंगे। मनोहर विहार स्थान जो है, आपने देखा है इतना सुंदर सा कलकल जल बह रहा है, बढ़िया ग्राउंड पड़ा हुआ है, हरी घास उगी हुई है, बड़ा मोहक स्थान है। आपका मन हुआ 2 मिनट ठहर जाए, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाली कविता याद आ जाती है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप and I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, है ना। तो वहां पर अगर हमारा मन कर रहा है कि बड़ा सुरम्य स्थान है तो समझ लीजिए उस स्थान का जो राशि है वो कर्क राशि है। स्थान की भी राशि होती है। इसका जो विस्तार होता है वो 91 से लेकर के 120 अंश तक होता है ना। कर्क राशि जो है चंद्रमा का इसका स्वामी होता है, और इसका जो प्रतीक है वो मन है। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा कहाँ से? चंद्रमा कृपया म्यूट कर दें। चंद्रमा जो है मन सो जाता। इसके बाद क्या है? जातक का मन कैसा है? जातक का मन जानने के लिए कर्क राशि का अध्ययन करें। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आया, उसका मन कैसा है ना। इसमें क्या क्या उसकी कुंडली उठाइए और उसके कर्क राशि देख लीजिए, इसका मन कैसा है, मेरे लिए मन कैसा है इसका। इसीलिए ज्योतिष अनिवार्य है पढ़ना,
क्यों? क्योंकि आप सामने वाले का मन जान सकते हैं। हमें जब कोई कुंडली दिखा देता है तो मैं उससे उतने संबंध रखता हूँ, ये मेरी थोड़ी कमी है, प्रयास करता हूँ ज्यादा ना देखूं, लेकिन मैं उससे उतने ही संबंध सीमित कर देता हूँ, क्योंकि कई बार कुंडली देखना खराब होता है, पता चल जाता है कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसा है, इसलिए ज्यादातर प्रयास करूँ उसे कुंडली ना ही देखे। जिसके पास रोज उठना बैठना उसे कुंडली ना देखी जाए, इसी का मैं प्रयास करता हूँ। तो कर्क राशि में जो ग्रह होता है उसी का वर्चस्व होता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, उसी तरह उसका मन होता है। आगे क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 4 नंबर राशि है ये, है ना, ये साक्षात विष्णु भी है। तो 4 नंबर में भगवान विष्णु का अगर सहस्त्र नाम में आप जाएंगे तो चतुर्मूर्ति, चतुर्बाहु, चतुर्विवाह, चतुर्वती, चतुरात्मा, चतुर्भावा, चतुर्गुणा, सब 4 है। 4 चरित्र की राशि भी है। किसी का चरित्र देखना हो इस राशि के देखिए, क्योंकि उसका मन ज्यादा भागेगा नहीं। मनः प्रत्यक्ष चित्ते सवित विधायात्मरुता रहस्यम, है ना। तो मन जो है वो चित्त के सामने रहता है, जो चित्त व्यक्ति का होता है उसी के अनुसार मन आचरण करता है। और भोजन का सबसे खाया हुआ सूक्ष्म जो अंश होता है वो मन बन जाता है। ऐसा कौन सा है? आरुण योद्दालक संवाद में कहा गया है, जो भोजन आप करते हैं जो उसका स्थूल भाग होता है वो मल बन जाता है ना। तो सबसे सूक्ष्म भाग होता है वो क्या बन जाता है? आपका मन बन जाता है। वैसे इसे कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आप बाहर जा करके पता नहीं किसके ठिलिया पर जा करके क्या खा लेते हैं, समोसे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आपको लगता है अरे ठीक है सब चलता है। नहीं, वह भोजन कैसे आया, वो चोरी से आया है, उसको बनाने वाला कैसा है। आप समझ लीजिए जो भोजन बनाता है उसके मन का सबसे ज्यादा असर भोजन पे जाता है। तो वैज्ञानिक प्रूफ है, आप इसको यूट्यूब पे डालिएगा, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है बहुत सारे सैंपल लेकर के। अगर आपकी पत्नी दुखी, इसीलिए कहते हैं पत्नी को कभी दुखी नहीं रखना चाहिए, पति को कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। अगर पत्नी दुखी रहेगी तो क्या होगा? आपका भोजन में उसके दुख दिखाई देगा। उस भोजन को अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे? आप भी दुख के स्वामी होंगे, आपके मन में दुख आ जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि स्त्री की आंख से गिरा हुआ एक भी आंसू अगर जमीन पर गिर जाता है तो ऐसे पुरुष का विनाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि स्त्री का जब आंसू ही गिरने लगेगा तो वो खराब मन से आपका भोजन बनाएगी, आप भी तनाव में नहीं लगेंगे, कहेंगे इस समय हमको एंजाइटी हो रही है, इस समय हमको सर दर्द हो रहा है, इस समय हमको तनाव हो रहा है। क्योंकि आपके घर की, जिसके घर की स्त्रियां प्रसन्न रहती है, स्त्रियां सुखी रहती हैं, वह पुरुष प्रसन्न रहते हैं, वह घर सदैव उन्नति कारक होता है। हम ध्यान रखें। तो ये राशि जो है निर्वैर राशि कही जाती है। निर्वैर राशि होती है, इसका कोई किसी से दुश्मनी नहीं होती है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो मन के बारे में मैंने आपको शायद पहली क्लास में ये बताया था कि भगवान राम ने जब उनसे आपने उनसे चर्चा की थी कि चंद्रमा में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी चौपाइयां थी, शायद आपको याद हो तो उनको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। ये करके मैंने आपको श्लोक लिख दिए हैं, सारे श्लोक आपको उत्तर कालामृत पुस्तक में मिल जाएंगे। सिंह राशि, बोलने के लिए इसमें राशियों में बहुत है, अनंत है, मैं बोलता ही रहूंगा। प्रयास करता हूँ कि आपका समय, असल में मेरी घड़ी पे समय जा रहा है कि 8 बज चुका है और हमारे गुरुजी जो है हमें डांटने वाले हैं कि तुमने समय का जो है उल्लंघन कर दिया है। इसके बाद चलते हैं सिंह राशि में। सिंह राशि क्या है? सिंह राशि का जो स्वरूप है ना, सिंह आपको नाम है, हम लोग सिंह बोलते हैं, घा उच्चारण होता है। सिंह का लोग उच्चारण इतना दुर्गा सप्तशती लोग पढ़ते हैं, है ना, और सिंह का उच्चारण सिंह होता है। आपको एक आज नई बात मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात है, कहीं नोट कर लीजिएगा। कई लोग बहुत प्रयास करते हैं कि पुरुष बोले कि पुरुष बोले, है ना, वहां सा उच्चारण होगा, खा उच्चारण होगा। अरे ये कभी किसी विद्वान के पास जाकर के सीखिए, जाके आपको पता चलेगा कि जो शाह है वो मूर्धन्य शाह होता है। उसके उच्चारण के लिए आपको वर्षों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो शाह आप उच्चारण कर पाएंगे। जो षटकोण वाला खा होता है उसका उच्चारण सब नहीं कर सकते, ये सबके लिए है ही नहीं। इसके उच्चारण सीखने के लिए आपको वर्षों तपस्या करनी पड़ेगी, तब उसका उच्चारण कर पाएंगे। लेकिन उसकी जो ध्वनि है लगभग खा की तरह सुनाई देती है, इसलिए उच्चारण उसका पुरुष वेदगम यद भूतम यच्च भूतामृतत्वेशानायदन्यातिरोहति, इसलिए ऐसे करते हैं उच्चारण। तो आप कुछ शब्द कुछ संस्कृत विचारधारा में आप वो क्या नाम है याज्ञवल्क्य की शिक्षा पढ़िए, नारदी शिक्षा पढ़िए, आपको वहां पर ऐसे ऐसे अक्षर मिलेंगे जिनको उच्चारण के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। ये आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके उदात्त अनुदात्त कैसे सीखने हैं। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं, षटकोण शाह का कैसे करें,
खा का कैसे, षटकोण सा के उच्चारण के लिए गुरुजी हमको बताया करते थे कि कैसे करते हैं, इतना कठिन होता है उसका उच्चारण करना। मूर्धन्य कैसे छुएंगे, तालु कैसे छुएंगे, अगर कहीं और स्पर्श हो जाएगा तो वाक शोधन करना होता था। उसमें गुरुजी शहद चटाते थे, तब उसमें तलुए में, तब उसमें लगाते थे, फिर कहते थे अब बोलो। तो इस प्रकार से उसका उच्चारण होता है, बड़े कठिन उच्चारण है। उसको बैठिए, सीखिए, जानिए। ये केवल योग्य गुरु से ही आएगा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या गूगल करके नहीं आ सकता, या मैं इस प्रकार से मीट से। मैं आपको केवल संकेत कर सकता हूँ कि एक अच्छे गुरु का चयन करिए, वो आपको सारे उच्चारण सिखाई देगा। जब आपके सारे उच्चारण ठीक हो जाएंगे तो स्वतः आप में जो है एक प्रकार का उच्चारण क्षमता आप में विकसित हो जाएगी। सिंह राशि है, सिंह राशि के बारे में, सिंहस्सु शैले हृदय प्रदेशे, है ना, ये सिंह राशि है, कल मैंने आपको बताया था 5 नंबर की राशि है। तो इस प्रकार से जो सिंह राशि है, सिंह उच्चारण है, होता है सिंह होता है, हा लिखा हुआ देखिए, सिंह है ना, सिंह नहीं होता, सिंह। तो इसके उच्चारण आपको सीखने, मैंने जो उच्चारण पे आपको बात बोली थी, सिंह, तो इसका उच्चारण सीख लेना है आपको। हा को लोग घा बोलने लगे, क्योंकि तो बिंदी और हा दोनों मिलाए थे, तो सिंह बोलने लगे, सिंह, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब सिंह कहाँ रहता है, पर्वतों पे रहता है ना, सबने क्या नाम है, जंगल में होता है, पर्वतों में होता है, गुफाओं में होता है, किले में होता है, राजा राशि है बिल्कुल ये, है ना। अब सिंह जब दिखाई दे रहा है तो इसके स्वामी कौन है, सूर्य होते हैं, है ना। इसका ये विचरण करना बड़ा पसंद होता है, भ्रमण बड़े प्रिय होते हैं, साहसी बहुत होते हैं, है ना। इनमें गुण बड़ा अच्छा होता है, स्वतंत्रता इनको बड़ी पसंद रहती है ना। इनमें उदारता बहुत होती है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने अनुभव पाया, छाती में बड़े बाल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जो सिंह है, तो ये विष्णु का एक पर्यायवाची जो है, विष्णु सहस्त्र नाम में 2 बार आया है, तो सिंह जो है वो क्या है, उसका पर्यायवाची है। अब देखो, सिंह में अगर हा पहले लगा दो, सी बाद में लगा दो, तो क्या हो जाएगा, हिंसा, है ना। हिंस, हिंस मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, ये हिंसा करता है। हिंसा किसकी करेगा, ये मात्र अधर्म की हिंसा करता है ना, अधर्म को ये मारता है। और इसलिए क्या कहते हैं इसको, असुराणाम हिंसनम। असुराणाम हिंसनम मतलब क्या होता है, और अहिंसा मतलब क्या होता है, अहिंसा का अर्थ यही है। अहिंसा का अर्थ ये थोड़ी हिंसा न करना, आ पहले लग गया तो क्या अहिंसा मतलब अहिंसा हो गई, है ना। असुराणाम हिंसनम यस्य सह, क्या हो गया, अहिंसा, है ना, असुरों को मारना है। इसीलिए नृसिंह अवतार हुआ था। नृसिंह, नृ मतलब क्या हो गया, नृ मतलब मनुष्य, है ना, सिंह मतलब शेर, दोनों को मिला करके अवतार हुआ था सिंह राशि में। जिसकी सिंह राशि पीड़ित होती है वो क्या करेगा, वो सिंह भगवान की अगर उपासना करता है तो उसको क्या है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई नहीं होती है। उनको शायद दक्षिण भारत में शरभा बोलते हैं, है ना। तो शरभा जो है, शरभ जो है वो भगवान है। और शिव जी जो है इसी व्याघ्र का चर्म धारण करते हैं, व्याघ्र भी उसी सिंह के ही प्रजाति में ही आता है, ध्यान रखेंगे। दुर्गा जी इसकी सवारी करती हैं, क्यों, तो विष्णु जी कहाँ लेटते हैं, सर्प पर लेटते हैं। सर्प को भी एक जो है, सर्प का जो पर्यायवाची वो सिंह भी है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो जिसकी रास सिंह है, उसके सिंह के ऋषि जो गुण है वो स्वतः आ जाते हैं, है ना। पंचम भाव जहां ये बैठा हुआ है, भैया म्यूट कर ले, जिसका भी म्यूट हो ना हो। पंचम भाव बुद्धि का है, मंत्रणा का है, प्रज्ञा का है, ध्यान रखेंगे। तो इन लोगों में बुद्धि बहुत आती है ना, इनके अंदर इंटेलेक्चुअल बहुत होता है। जो महत है, जो सांख्य की सृष्टि है, उसमें जो महत तत्व होता है वो यहीं से आता है, ध्यान रखेंगे। और बुद्धि का है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि जिसकी नष्ट हो जाती है वो व्यक्ति शासन करता है। और बुद्धिमान व्यक्ति शासन करता है, चालाक व्यक्ति ही शासन करता है। और सूर्य बुद्धि का अधिष्ठाता है, इसीलिए क्या कहेंगे, भगवान हनुमान जी को बुद्धिहीन तन जाने के इसलिए कहा गया है, समिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरऊ करेश विकार, क्यों कहा गया है, क्योंकि बुद्धि के अधिष्ठाता हनुमान जी हैं। और हनुमान जी ने बुद्धि कहाँ से पाई है, मुत की रति गति भूति बलाई, जब जे जतन जहां पे जे पाई, सो जाने सत्संग प्रभाव। सत्संग अर्थात हनुमान जी ने किससे सीखा है, ये सूर्य भगवान से सीखा है। बुद्धि वहीं से आती है, इंटेलेक्चुअल वहीं से आता है ना। प्राणों का त्राण जो करे उसको गायत्री बोलते हैं, गय माने होता है प्राण, ध्यान रखेंगे, है ना। ये काल पुरुष की आंख है, ध्यान रखेंगे। तो जो है ये सिंह राशि को मेरा प्रणाम है। सिंह राशि बहुत अच्छी है, राशि है, ध्यान रखेंगे। और
सिंह राशि की आज के समय में आवश्यकता है। आज के समय में देखिए धर्म पूछ करके जो है गोलियां मारी जा रही हैं। ऐसी सिंह राशि को मेरा प्रणाम है। इस सिंह राशि को जगाना होगा। कैसे जगेगी? क्योंकि हमारे से अब इसी प्रकार से अगर ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके सिंह राशि के पुरुषों को चयनित करके एक प्रकार का जो है एक योग्य बनाया जाए या संसार में बनाया जाए, वैसे खैर ये सब तो ईश्वरीय इच्छा होती है, जब जो होगा वैसे ही होगा। तो हमें इकट्ठा करना है। सिंह राशि का व्यक्ति कई ऐसे होते हैं जो पूछ दबा के भाग जाते हैं, तो उनकी कुंडली देखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि हर 10वें 12वें आदमी में सिंह राशि तो आ ही जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि सिंह राशि में बड़े गड़बड़ होंगे, क्यों? क्योंकि उनका सूर्य नीच का होगा, है ना? तो वहां पर यह भी देखना पड़ेगा कुंडली किस प्रकार के व्यक्ति की है। एक राशि के आधार पर निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो हो सकता है उसमें बिल्कुल विपरीत गुण हो उसमें, वो ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर देखना होगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि निशांत जी और गुरु जी आज्ञा दे तो मैं आगे बढ़ूं। अनुराग जी, जी सर। ये 12 राशियां पढ़ा के ही खत्म करना। अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करता हूं मैं कुछ कर पाऊं। कन्या राशि है, मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया है। कन्या राशि जो है इसका स्वामी सिंह राशि का अधिपति कौन है, जैसे किसको पूजन करना चाहिए वो बता दीजिए। मैंने आपको बताया नृसिंह देवता जो है या दुर्गा जी है, इनका पूजन करना चाहिए, है ना? धन्यवाद जी। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध है ना? प्रदीप काम ग्रह करेण कन्या नौस्था जले षष्ठमिते ब्रुवन्ति कालार्थ वीरां जठरं विधातु शशांक बल स्त्रीरेति शिल्पः। अर्थात स्त्रियों में, शिल्प में, भूमि में, जठर में, ये हर जगह निवास करती है। तो आर्यभट्ट जी कहते हैं कालो एवं नाद्यो नान्तः, काल की जो है ना आदि है ना अंत है। इसी प्रकार से जो कन्या राशि है इसका न आदि है ना अंत है। कन्या से अर्थ कन्या से ही ले ले। कन्या का अर्थ होता है ये ताकतवर राशि होती है, ध्यान रखिएगा। रात्रि में बलवान होती है। कन्या अग्नि का प्रतीक होती है, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। कन्या पूजन इसलिए किया जाता है कि कन्याएं जो है इस संसार में सर्वाधिक शक्ति की मूर्तियां हैं। शक्ति की मूर्तियां मतलब क्या है? इस संसार में आपको जो परम शक्ति चाहिए, आपको संसार में लड़ने की शक्ति चाहिए, आपको क्षमता चाहिए, आपको वीर चाहिए, आपको तेज चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, जो भी आपको बिल्कुल इस संसार पर राज्य करने के लिए चाहिए, वो आपको कन्या पूजन से मिल सकता है। कन्या पूजन एक ऐसी चीज है वो जो सब कुछ आपको दे सकती है। इसीलिए गृहस्थों को कन्या पूजन हमारे जो कल्प सूत्र है उसमें अनिवार्य कर दिया गया है, कन्या पूजन करिए। कन्या शक्ति का प्रतीक है, कन्या ऊर्जा का प्रतीक है। कन्या कुछ नहीं है, कन्या आपको लगेगा कि ये बिल्कुल कुछ नहीं है। आज के समय में कन्याओं पर इतना अत्याचार होता है, सब करते हैं, या संसार नष्ट हो जाता है। एक कन्या पर ऐसा आक्षेप होने पर पूरा संसार एक खतरे में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वह शक्ति की मूर्तियां हैं, उस समय वो शक्ति से जुड़ी रहती हैं। ऐसी शक्तियों को मेरा प्रणाम है, उस कन्या को मेरा प्रणाम है। और कन्या जो है ये जठर स्थानीय है, ये पेट का डिनोट करती है ना? जो हरी घास की नई नई जहां घास उगती है वो वाली जो जमीन होती है वो वहां पर है ना? कन्या को पेट कहते हैं, लेकिन मैं जो प्रयास करता हूं, जो मैं अनुभव करता हूँ, ये कमर तक हिस्सा जाता है, तो कमर का जो हिस्सा है वो भी यहाँ पर आता है, ये ध्यान रखेंगे, है ना? इसकी जो प्रकृति है वो विद्या अध्ययनी होती है, शिल्पी होती है ना? ये शिल्पी होते हैं। और किसी की अगर कन्या राशि जो है लग्न में पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति रोगों का ज्ञाता होता है, रोगों की चिकित्सा करने वाला वैद्य होता है। कन्या राशि वाले सबसे अच्छे वैद्य बनते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर बनते हैं, है ना? अब रोग क्या है? रोग यहीं से डिनोट करते हैं, 6 नंबर है ना, रोग यहीं से देखे जाते हैं। तो रोग के बारे में तुलसीदास जी ने कही है, मैं चौपाई थोड़ा सा आपको सुनाना चाहूंगा कि जल पी लूं जरा। ममता दादु कंडु ईर्षाई हर्ष विषाद गरह बहुताई पर सुख देखी जरनि सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान हरुआ तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईशना
तरुण तिजारी, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। भगवान देखिए तुलसीदास बाबा ने कितना बढ़िया लिखा है। ममता जो है वो दाद है, आसक्ति जो है वो दाद है, खुजलाता ही रहता है आदमी, है ना। तो ये ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद जो गले के रोग हैं, है ना। पराये सुख देख करके जलना ये क्षय रोग होता है, टीबी के रोग होते हैं। इस प्रकार से जो आप एक गलत कार्य करते हैं उनसे विभिन्न प्रकार के रोग, ममता यहाँ पर दूसरी चीज है, आसक्ति है। तो ध्यान रखेंगे, हम लोग इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, आपके अंदर ये रोग उत्पन्न होते हैं, तुलसीदास जी स्पष्ट कह रहे हैं। अब देखो फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं, एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहुभा व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कि मिल है समाधि। इसी व्याधि से केवल मर रहे हैं लोग, क्या? केवल आसक्ति। जो आसक्ति है, अगर आसक्ति है ये समाप्त कर दे व्यक्ति, कल भी मैं बता रहा था, तो व्यक्ति को कभी भी रोग नहीं होते हैं। अब आसक्ति अगर नहीं कोई समाप्त कर पाता है तो प्रेमानंद जी महाराज राधे राधे रटते हैं। तो तुलसीदास बाबा हमारे कहते हैं, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति अने बने संयोगा। इसका मतलब क्या है? राम कृपा नासहि सब रोगा, राम कृपा से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कंडीशनली बड़ा चलते हैं, लास्ट में एक लाइन जो जोड़ दी है, जो यही भांति बने संयोगा। इसका मतलब क्या है? जब संयोग बनेगा, जब राम की इच्छा होगी, तब उनकी कृपा से आपके सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी कन्या राशि जहां से रोग आ रहे हैं, हम रोग उत्पन्न करते हैं। एक मुझे ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, डिजीजेस कम्स हु अट्रैक्ट इट। बीमारियां उन्हीं के पास आती हैं जो उनको आकर्षित करते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग द डिजीजेस बिकॉज, तो उसी में था जो शुरुआत थी वो ये थी, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। ये जेम्स एलन ने कहा है, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। स्टर्लिंग फेथ मतलब क्या हुआ? अकाट्य विश्वास। स्टर्लिंग फेथ, आपको अपनी लाइफ में अपने ऊपर अकाट्य विश्वास होना चाहिए। एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी मतलब समझौता न करने वाली शुद्धता। अगर आप समझौता कर लेंगे लाइफ में, वहीं से आप रोगी बनना चालू हो जाते हैं। जब भी आपने समझौता किया, आप रोगी बनना प्रारंभ हो जाएंगे। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, दैट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ एंड सक्सेस एंड पावर, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, समझौता न करने वाली शुद्धता होनी चाहिए। कन्या राशि मैंने कर दिया है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और तुला राशि पे आगे हम लोग चलते हैं। कभी अलग से एक एक राशि पर, मैं तो कहता हूं एक एक राशि पर एक एक दिन पूरा चर्चा की जाए, 2 घंटे की कम से कम एक राशि पर क्लास हो तो मजा आ जाएगा पूरा। हर राशि का 2-2 घंटे की एक क्लास होनी चाहिए, तो 12 राशियां जो है 24 घंटे में अच्छे से निपट जाएंगी, जो 12 दिन में लगभग निपट जाएंगी, मजा आ जाएगा। तो कभी गुरु जी से मैं अनुरोध करूंगा, कभी ऐसा भी जो है, जो भांति बने संयोग, कभी संयोग बने तो ऐसा जरूर करें। तुला राशि जो है, तुला राशि के बारे में आपको दिख रहा होगा कि तराजू वाली राशि है ना। जो गली कूचे में जो तराजू लेकर के तौलता हुआ मनुष्य है, बैठा हुआ है, ऐसा पुरुष जो है इसको डिनोट करता है काल पुरुष में। इसके बाद क्या है? ये काल पुरुष का उपस्थ है, मतलब जो हमारा जो है इंद्रिय स्थान है, उपस्थ स्थान है, वो इसको डिनोट करता है। यहीं से मूत्र विसर्जन होता है, यहीं से वीर उत्सर्जन होता है, यही मैथुन का स्थान है। इससे जो है हमारे गुप्तांगों का विचार होता है। और उसके बाद इसका जो अंश है वो 181 से लेकर 210 अंश तक होते हैं। ये सबसे ज्यादा समय तक रहती है, 2 घंटा लगभग 16 मिनट तक रहती है, नहीं इससे भी ज्यादा रहती है, पर ये 2 घंटा 16 मिनट तक रहती है, बहुत ज्यादा समय है इसका। तुला का अर्थ होता है बराबरी करना या समकक्ष रहना, है ना। तुल, तोल या तित्ते, है ना, अंग और टाप लगा दीजिए, इसमें तुला बन जाएगी। तुला क्या है? इसकी मूल प्रकृति क्या है? देखो तुला क्या है, तुला मूल प्रकृति में दर्शन में अगर देखा जाए तो मूल प्रकृति कही गई है ना। और ईश जो है क्या है? वो वेदों में कही गई है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद तुलसी जो शब्द आया है, तुलसी मतलब क्या है? तुलासी। तुलसी कैसी है? तुलासी है, न्यायकारी है ना। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं,
तुला का मतलब क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। शुक्र में वीर डिनोट, पुरुषों में शुक्र डिनोट करेगा और स्त्रियों में रज डिनोट करेगा, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, इसमें यहीं पर कुंडलिनी शक्ति सोई होती है। देखिए दोनों चीजें हैं, आप क्या चूज करते हैं, है ना। उसमें कठोपनिषद में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, मुझे श्लोक तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका अर्थ याद है कि यमराज से नचिकेता यमराज कहते हैं नचिकेता से दो बातें कहते हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय का मतलब होता है प्रीफर जिसको आप करें, मतलब सबसे जो आपकी ड्यूटी है ना। और प्रेय का मतलब क्या होता है, जो आपको अच्छा लगे। इस संसार में सदैव दो प्रकार के दुविधाएं हमें अपने जीवन में मिलती हैं, एक श्रेय है और एक प्रेय है। श्रेय मतलब जो मुझे करना चाहिए, और प्रेय का मतलब है जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करना चाहता हूँ। तो श्रेय और प्रेय के बीच में पुरुष उलझा रहता है। कभी कभी कुछ लोगों का श्रेय और प्रेय एक ही हो जाता है, कभी कभी अलग रहता है। श्रेय इसमें यह हो सकता है कि संसार की उत्पत्ति करके संसार को आगे बढ़ाना, ये श्रेय हो सकता है। लेकिन वही प्रेय काम भी हो सकता है, काम भोग भी यहीं से आता है। तो श्रेय और प्रेय में आपको क्या चुनना है, ये निर्धारित है। दूसरा, जो व्यक्ति ईश्वर को अधीन है, ईश्वर को समर्पित है, वो श्रेय कहाँ से चुनेगा, यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति चुनेगा। उसको किसी चीज से मतलब नहीं, काम वासना से, उसको केवल यहाँ से कुंडलिनी शक्ति देखनी है। उस कुंडलिनी शक्ति से अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाएगा, ब्रह्मरंध्र तक ले जाएगा, और वहां से सहस्त्रार चक्र को फाड़ता हुआ इस संसार से उपरत हो जाएगा। जैसे इस शरीर में घुसेड़ा गया था, वैसे ही उस शरीर से वापस हो जाएगा। पुरुषाय बीजाय परेशाय विधीमहि, जैसे ब्रह्मरंध्र से होकर के सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इस शरीर में आत्मा का प्रवेश कराया गया था, उसी सुषुम्ना नाड़ी से को सहस्त्रार चक्र से वापस निकाल देगा बाहर। यही जो है क्या है, श्रेय और प्रेय है। इस श्रेय और प्रेय को हमें पहचानना है। इसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र आपको मोक्ष भी देता है, शुक्र आपको वासना भी देता है। शुक्र एक ऐसी चीज है, इस राशि का व्यक्ति चाहता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें रहें बड़ी सुंदर रहें, उसको कभी भी डिस्टर्बिंग चीजें पसंद नहीं होती हैं। उसको लगता है कि हमारे घर में ये एंटीक हो, ये हो, उसको सजाना बड़ा अच्छा लगता है, सजावट करना बड़ा अच्छा लगता है। घर में एक एक एंटीक आइटम उठा लाएगा, जेड स्क्वायर में जब स्टोर 99 में जाकर के सारा एंटीक आइटम उठा लाएगा कि ये यहाँ लगाएंगे, वो वहां लगाएंगे, और बिल्कुल सुंदर सा सजा के रख देगा। दैट इज द तुला राशि। इसको अपने आसपास भव्यता बहुत पसंद रहती है। इसका जो है जूता आपका फीता बिल्कुल बढ़िया से बना मिलेगा, कहीं कोई उसके अपने एक एक शरीर के एक एक बिंदु पर एक बहुत ध्यान से उसको देखना होता है कि मेरा ये भी वॉच किया जाएगा, मेरा ये भी देखा जाएगा, भले वो ना देखा जाए। इसलिए स्त्रियां नाराज हो जाती हैं कि जो है उनको वॉच किया जाए, क्योंकि तुला राशि स्त्रियों की होती है। उनको लगता है कि हमारी तारीफ की जाए, सच संवर के जब खड़ी होती है उनको लगता है अगर तारीफ नहीं हो तो मेरा सारा मेकअप खराब हो गया है, क्योंकि ये तुला राशि है, ये इसका गुण है ना। तो ऐसा नहीं है। वो क्यों है, क्योंकि ये जो है ऊर्जा का घर भी है, ये हमें ध्यान देना है। ये सुख जो है देने की राशि है, ये सुख देती है। आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, है ना, कहा गया ना, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तुला राशि के व्यक्तियों को सदैव सत्संग करना चाहिए, इससे उनका जीवन अच्छा हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। ऐसी तुला राशि को मेरा प्रणाम है। तुला राशि के ये गुण लिखे हुए हैं। ये वृश्चिक राशि है, ये 8वीं राशि होती है। इसका विस्तार 211 अंश से 240 अंश तक होता है। इसका स्वामी मंगल होता है। पहली मेष और वृश्चिक, ये दो राशियां क्या है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य चंद्रमा को एक एक राशि मिली हुई है। सिंह राशि सूर्य को मिली हुई है, कर्क राशि चंद्रमा को मिली हुई है। बाकी सारे 7 ग्रह होते हैं, 2 हटा 9 ग्रह होते हैं वो, लेकिन राशियों में 7 ही ग्रह। सूर्य राहु और केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है। सूर्य और चंद्र को एक एक राशि दी गई है, बाकी सबको 2-2 राशियां दी गई है। मंगल को पहली और 8वीं राशि दी गई है। ये वृश्चिक राशि का स्वामी है, ये जल का स्वामी होता है। जल का मतलब क्या हुआ, यहाँ मंगल ज्यादा आनंद में नहीं रहता है, मंगल को यहाँ बड़ा खराब लगता है। स्त्री जल मुस्तेशो, ये वाले श्लोक हैं, इसको देख लीजिएगा। अब उस समय तो गुरुजी याद कराते तो मुझे याद हो गए थे, तो ये ध्यान रखेंगे। एक इसका मुझे थोड़ा सा और याद आ रहा, सो भ्रष्टो में वृश्चिक विग्रहस्तु, ये सर्च कर लीजिएगा किसका है।
इतना मुझे याद आ रहा है। तो आगे चलते हैं कि शुभ्र वहां पे वर्ड आया है। शुभ्र का मतलब क्या होता है? शुभ्र का अर्थ होता है डंक मारना। ऐसा व्यक्ति सदैव डंक मारता है। डंक कैसे मारा जाता है? पीछे से मारा जाता है। इधर उधर जो घूमने वाले जो बिच्छू हैं, बिच्छू कैसे घूमता है? इधर उधर घूमता है ना, वैसे ही ये राशि होती है ना? ध्यान रखेंगे। गुफा है, बिल है, जहां पे बिच्छू दिखता है, विष यहीं से, विष होता है ना बिच्छू में, विष यहीं होता है। टीले हैं, अजगर हैं, सर्प हैं, सब यहीं वृश्चिक राशि के। बिच्छू ही नहीं देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। हम लोग क्या करेंगे? वृश्चिक राशि दुष्ट मानी गई है, ये राशि दुष्ट होती है। इसके जो लोग होते हैं वो स्वभावतः दुष्ट होते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे, ये राशि जहां भी कुंडली में पड़ेगी जा करके, वहां के जो अंग होंगे उनको खराब कर देती है। ये वृश्चिक राशि जिसकी कुंडली में जहां जाएगी, उस अंग में उसको पीड़ा रहती है सदैव। अगर वृश्चिक राशि पैर में पड़ी जाएगी तो उसके पैर में पीड़ा रहेगी, अगर उसकी आंख में पड़ जाएगी तो उसकी आंख में पीड़ा रहेगी। तो वृश्चिक राशि जहां जहां जाएगी वहां उसको पीड़ा देती है। इसकी टाइमिंग 2 घंटा 17 मिनट शायद होती है। और जो वृश्चिक राशि है, इसमें क्या है? एक मुझे बड़ा अच्छा वो आता है, केला बिच्छू बांस अपने वंशो नाश। ये अपने आप को नष्ट कर लेते हैं, इनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत होती है। जो केला होता है वो फल आने पर नष्ट हो जाते हैं, एक ही बार फल देता है, खत्म हो जाता है। बिच्छू क्या आता है? बिच्छू की जो संतान होती है उसको फाड़ करके बाहर आती है, ये भी नष्ट हो जाता है। बांस जो है अपने अंदर जो उसके फल निकल आए, समझ लो नष्ट हो गया बांस। तो वृश्चिक राशि वालों को उनकी संतान से सुख नहीं मिलता है, उनकी संतान उनको बड़ी पीड़ा देती है। जैसे 8वीं संतान से बड़ा कष्ट मिला था किसको? जिसने 8वीं थे, माता पिता को जेल में रहना पड़ गया था, बाद में वो आए थे। इसके बाद जो है ऐसे व्यक्ति छिपने में बड़ा दक्ष होते हैं, ये छिप जाते हैं। इनको अगर आपने छेड़ दिया तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखेंगे। अब बिच्छू में क्या है? पूंछ उसकी बड़ी होती है, धड़ से बड़ी होती है ना पूंछ। इसका मतलब है ऐसे जातकों की जो कमर के नीचे का भाग है वो ऊपर वाले भाग से बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। संस्कृत के जो प्रेमी हैं उनको बता दें, वृश्चिक राशि को वृश्च से तुदात जो है, तुदात जोड़ लीजिए परस्मैपदी में, और वृश्यति इसका मतलब क्या है? प्रेरणार्थक अगर जोड़ेंगे इस चीज को, वृश्च को, तो काटना, फाड़ना, चीरना, इस प्रकार से आता है। तो जो पोस्टमार्टम करने वाले जो होते हैं उनकी भी यही राशि ज्यादातर पाई जाती है। ये बहुत महान देशभक्त होते हैं, आत्म बलिदानी होते हैं और कट्टर उग्रवादी होते हैं। वामपंथियों की राशि वृश्चिक राशि ही होती है, तांत्रिकों की यही राशि होती है, जो योगी होते हैं उनकी भी यही राशि होती है, और जो इस प्रकार के जो नाम पूछ पूछ के गोली मारते हैं उनकी भी यही राशि होती है। 9 नंबर जो है वो धनु राशि होती है। 9 नंबर धनु राशि है, इसका क्या है? धनुष। धनुष मतलब क्या है? ये धनुष को आपको पता होगा, अस्त्र इसके संधान से क्या निकले? 2 प्रकार के शब्द निकले, उसको क्या बोलते हैं? धनु राशि। धनुष के आकार की बनी होती है, दिख रहा होगा आपको। भगवान शिव का जो धनुष था वो क्या था? आजगव नाम का धनुष था, और भगवान विष्णु का जो धनुष था वो शारंग नाम का धनुष था। तो ये दोनों अर्धवृत्ताकार हैं। धनुष जो भगवान विष्णु का धनुष है वो भी अर्धवृत्ताकार है, और भगवान जो शिव का धनुष है वह भी अर्धवृत्ताकार है। दोनों मिलकर वृत्त बना देंगे ना, आधा आधा सर्किल जो है। इसका जो मुझे श्लोक याद आ रहा है, इसमें तो मैंने 2 ये लिख दिए हैं, थोड़ा सा मुझे याद है, पूरा तो याद नहीं है। धन्वी मनुष्यो है पश्चिमार्ध, है ना? जो धन्वी मनुष्य है वो इसका जो है, मनुष्य जो है धन लिए हुए, मतलब धनुष जो है उसके आगे का भाग है। जो मनुष्य, कुछ इसकी आकृति ऐसे आप सोच लीजिए कि जैसे घोड़ा एक सोच लीजिए, घोड़े का सिर काट दीजिए, उसमें एक मनुष्य को जोड़ दीजिए और वो धनुष लिए हो, है ना? ये आकृति जो होती है वो धनु राशि की होती है। मतलब नीचे 4 पैर हो गए, ऊपर जो खोपड़ी थी उसकी जगह मनुष्य का कमर वाला हिस्सा जुड़ गया ऊपर तक। इसके बाद क्या हो गया? वो धनुष लिए हो गया, ध्यान रखेंगे। काल पुरुष की दोनों जांघों में इसका निवास होता है ना? और आपको समझ में आ गया होगा जब कोई धनुष लिए है तो इसका क्या काम होगा इस राशि का। धनु राशि जो है ये विष्णु भगवान की राशि है, गुरु इसका स्वामी है। और ध्यान रखेगा कि धनु राशि में जो आपका पूर्व जन्म का डेटा है वो यहीं सेव रहता है, जो आपके जो हार्ड डिस्क है वो यहीं पे लगी हुई है, यहीं पे आपका सारा डेटा सेव है। और धर्म भी यही है, धनु से ही धर्म होता है, ध्यान रखेंगे। धनु से ही धर्म की रक्षा होती है। ये हम लोग
ऐसा सब होने के बाद इतना जो है कर रहे हैं, ऐसे धर्म की रक्षा नहीं होती है। हमें ये प्रयास करना पड़ेगा धर्म की रक्षा कैसे है। लेकिन अपने शास्त्रों में सनातन धर्म में सबसे बड़ा धर्म क्या माना गया है? किसी को पता है सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा धर्म क्या माना गया है? दान माना गया है। जो हमारे शास्त्र हैं उसमें सबसे बड़ा धर्म जो है दान है। क्या है? देने वाला दे रहा हमको दिन और रैन, कहते हैं लोग कि मैं देता इसी से नीचे नैन। एक बार एक व्यक्ति से कहा गया कि आप देते समय क्यों आंखें झुका लेते हैं? तो उन्होंने कहा देने वाला दे रहा। जो देने वाला ईश्वर है वो दे रहा है, हम थोड़ी दे रहे हैं। हमको दिन और रैन, वो हमको दिन रात दे रहा है और लोग कहते हैं कि हम उसको दे रहे हैं, हम तो केवल बीच के माध्यम हैं, है ना। देने वाला दे रहा इसी से नीचे नैन, बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखिएगा कि सेकंड दूसरा भाव धन का होता है, नवा भाव आयु का होता है। मैंने आपको बताया था जो सेकंड हाउस है, एक बहुत अच्छी बात है जो ज्योतिष का जानकारी रखना चाहते हैं। जो दूसरा भाव है वो धन का है, जो नवा भाव है वो धन की आयु है। अर्थात धन की कितने समय तक आपके पास रहेगा ये एक नवा भाव विभाजित करेगा। ये धन राशि होगा, धनात् धर्मस्तथा सुखम, है ना। धन से ही धर्म की उत्पत्ति होती है। ये श्लोक है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ध्यान रखेंगे। मकर राशि पे आते हैं। मकर जो राशि है बस प्रयास कर रहा हूं जल्दी हो जाए। मकर राशि जो है 10 नंबर है और इसको जो है मकर शायद पहले आ गई है, 9 नंबर है ये। मकर तो 11वीं है, ये मकर राशि है, 10 नंबर है, ठीक है। मकर राशि कहते हैं कि शनि इसका स्वामी है। शनि को दो मिली हुई है, मकर और कुंभ 2 राशियां मिली हुई हैं। जैसा नाम मकर राशि मत्स्यों में क्या कहा गया है? भगवान ने कहा है मैं मत्स्यों में क्या हूँ? मकर हूँ, मैं मगरमच्छ हूँ। मकर मतलब क्या हो गया? घड़ियाल, है ना। हाथी को पकड़ लेता है, हाथी का पैर पकड़ लिया था, उसने छोड़ा नहीं था, याद करिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो मकर है ये बहुत वैसी राशि है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो मगरमच्छ वाले स्वभाव के होते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो मकर, म धन कर, माँ का अर्थ क्या है बताइए? माँ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। माँ का अर्थ काल भी होता है, माँ का अर्थ विष भी है, माँ का अर्थ चंद्रमा भी है, माँ का अर्थ विष्णु भी है, माँ का अर्थ शिव भी है, माँ का अर्थ यश भी है, माँ को प्रसन्नता भी बोलते हैं। कर का मतलब क्या होता है? जैसे हाथी की सूंड को भी कर बोलते हैं, लगान को भी कर बोलते हैं, शुल्क को भी कर बोलते हैं, है ना। ओला को भी कर बोलते हैं, प्रकाश किरण को भी कर बोलते हैं, है ना। और मकर ध्वज किसके पुत्र थे? कामदेव के पुत्र थे। ये ध्यान रखेंगे। जो प्राकृतिक कर्म है वो यहीं से आता है। विपुल वैभव, सारा रुपया पैसा यहीं से आता है। आप कभी किसी को कष्ट न दें, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को कष्ट न दे। मकर राशि आपको धनवान कर देगी, रुपए में डुबो दोगी। इसीलिए मगर जिनके घर में रुपया नहीं रुकता है, अब अगर मैं एक बात यहाँ बोल दूंगा तो कौन मगरमच्छों की बिक्री होने लगे। तो मैं कहता हूँ कि एक बार कहा गया नहीं, लाफिंग बुद्धा को रख लो तो घर में शुद्धियां आती हैं, और वो क्या नाम है, वो जिंगल बेल टांग लो तो बहुत बड़ा ये हो जाता है। क्या है, आप मार्केट की स्ट्रेटजी नहीं समझ रहे हैं। मार्केट में आपको किस प्रकार से मार्केटिज्म किया जा रहा है, ये ध्यान रखिए। अपने यहाँ शिव मानस पूजा की व्यवस्था है। आप कुछ नहीं चाहिए भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए या प्राप्ति के लिए। आप केवल मानसिक रूप से धन को आकर्षित करना। आप किसी की भी अच्छी पुस्तक को संसार की पढ़ लीजिए जो बहुत ज्यादा बेस्टसेलर हो, उसमें धन को आकर्षित करने का तरीका केवल यही है। केवल आपकी जो वृत्ति है, जो आप सोचते हैं, आप, हमारी आज की क्वांटम भौतिकी ये कहती है आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास का माहौल भी वैसा बन जाता है। आप वैसे, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में रोज सोचने लगे कि ये व्यक्ति मुझसे नफरत करता है, मैं इससे नफरत करता हूँ, ये आदमी बढ़िया नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो उस व्यक्ति तक वो विचार पहुंच जाएंगे। विचार नियम एक पुस्तक है सरश्री की, उन्होंने भी यही कहा है कि हम लोगों को, जो हम लोग दूसरे के बारे में सोचते हैं, धीरे धीरे वहां से रिप्लाई शुरू हो जाता है। जैसे प्रेम में 2 लोग होते हैं, देखा होगा प्रेम में क्या करते हैं, 2 लोग जुड़ जाते हैं, उनके हृदय जुड़ जाते हैं। एक के हृदय में अगर तरंगे उठती हैं, विचार उठते हैं, तो दूसरे तक स्वतः पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो दोनों प्रेम में होते हैं, तो लवली बॉन्डेड होते हैं, प्रेम से बंधे हुए होते हैं, है ना।
तो जैसे आपने देखा होगा दो लोगों में जब लड़ाई होती है तो बहुत क्रोध होता है तो बहुत तेज तेज बोलते हैं। तेज क्यों बोलते हैं? उस समय क्या हमारे सामने खड़े हुए व्यक्ति को तेज सुनने की अवस्था में है? आप अगर धीरे ही बोलेंगे तब भी वो बात पहुंच जाएगी, पर तेज हम क्यों बोलते हैं? इसका बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है, क्या नाम है, एक पुस्तक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, है ना, सबसे जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर बुक है, सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि जब हम दो लोग एक दूसरे से क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो उनके हृदय में दूरियां बढ़ जाती हैं। जब हृदय में दूरियां बढ़ जाती हैं तो हम लोग आचरण तो हृदय से ही करते हैं, आत्मा हृदय में ही रहती है। तो हम लोग तेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा हमको लगती है। हृदय के अंदर जो दूरी है दो लोगों में वो बहुत ज्यादा लगती है कि ये व्यक्ति हमसे बड़ा दूर है, इसलिए वो तेज तेज बोलता है। बल्कि वो उसके पास ही खड़ा होता है। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो दोनों में भौतिक दूरी ज्यादा नहीं होती है, पर वो तेज बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको लगता है उनके हृदय की दूरी बहुत ज्यादा है। ये हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, ये हमारा ब्रेन समझता है इस चीज को, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और जो ये राशि है पितरों की राशि है। पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं वो मकर राशि है। मकर राशि से संबंधित दान दिए जाते हैं उसी समय पे। इसका स्वामी शनि है। बहुत कुछ इसमें बोलने को है, समय की न्यूनता है, कभी हुआ तो जरूर इसमें एक एक राशि पर अच्छे से बोला जाएगा। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के बारे में हम लोग बात करते हैं। 301 से लेकर के 330 जो है अंश है, वहां तक इसका जो है विस्तार होता है। इसका स्वामी जो है शनि है। इसमें क्या है, इसकी जो आकृति है वो कंधे पर जो है खाली घड़ा रखा है और पुरुष लिए हुए है उसको, ये इसका है, कंधे पर खाली घड़ा। इसी चीज से आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, सोचने वाले के चाहिए। जुआ खेलने वाली जगहों पे इसका स्थान होता है ना। ध्यान रखेंगे कुंभ भगवान विष्णु का भी नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में आया है ना। कुंभ का मतलब क्या है, जो आच्छादन करे, आवृत करे, ढके। परमात्मा सबको ढक कहते हैं। हिरण्मय पातेन सत्यस्यापि मुखम, है ना। सत्य धर्माय तिष्ठे, जानते हैं आप, सत्य जो है इसी कुंभ में छिपा रहता है। इस संसार में सत्य को छिपा दिया जाता है ना। संसार में सत्य छिपा रहता है। संसार का जो मूल तत्व है वो संसार में छिपा हुआ है। पेट भी कुंभ है आपका, है ना। भरने पर आवाज नहीं करता है, जब पेट भर जाता है बढ़िया डकार आती है, दैट इज द कुंभ। गर्भाशय भी कुंभ है। बच्चा बाहर जब आता है पैं करके रोने लगता है, गर्भाशय भी आपका कुंभ है। परमात्मा भी कुंभ है ना। इसीलिए जो है सारी सृष्टि जो है उसी के अंदर है। तो ध्यान रखेंगे। प्रकृति में भी शब्द होता है, देखो कितना नॉइज होता है, जहां भी नॉइज आता है उत्पन्न होने पर वो कुंभ है ना। मारण, उच्चाटन, स्तंभन, इस प्रकार के इसमें होते हैं। तांत्रिक सारी क्रियाएं यहीं से होती हैं, है ना। तो लाभात लोभ प्रवर्तते महाभारत में आया है ना। जिम जिम लाभ लोभ अधिकाई, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि जो ये राशि है वो लाभ की राशि है। यहाँ पर लाभ है, जो भी आपको लाभ हो, और लाभ से लोभ बढ़ता है। इसलिए कभी भी जुआ खेलने जाएंगे आपको, जहां एक बार शेयर मार्केट जो लोग भी खेलते हैं उन्होंने देखा होगा शुरुआत में बड़ा लाभ होता है उनको, अरे वाह यार हम इतना पैसा बना लिया। फिर वो जब लगाते चले जाते तो बर्बाद होते चले जाते, बाद में उनको पता चलता कुछ बचा ही नहीं। शेयर मार्केट के लिए भी कौन सी राशि होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे शेयर मार्केट करना है। ये राशि शेयर मार्केट की राशि है। शेयर मार्केट में अगर किसी को अच्छा करना है उसकी कुंभ राशि बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुंभ राशि पे देखना चाहिए, है ना। सूर्य जो है वो क्या नाम है, अगर देखा जाए सूर्य जो है वैद्य है, तो शनि इस राशि का जो स्वामी है वो औषधि का निर्माता है। औषधियों का जो प्रोडक्शन है वो शनि ही करता है। स्वामित्व किसको दे दिया गया है, चंद्रमा को। डांट के रखा जाता है, बेटा तुम सही से बेचना दवा, है ना, सही से देना, सही व्यक्ति को दवा देना। तो सूर्य क्या है, वैद्य है। शनि क्या है, औषधियों का निर्माता है। और चंद्रमा क्या है, मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है। मीन राशि पे आगे चलते हैं। जो मीन राशि है सबसे अंतिम राशि है। इसका 331 डिग्री से 360 डिग्री तक विस्तार होता है। इसका स्वामी कौन है, गुरु है ना। इसका आकृति ऐसी होती है कि आपस में दो पूंछें मिली रहती हैं, दो मछलियों की, है ना। दो मछलियां जो है उनकी पूंछ मिली हुई है और इनमें जो है पानी में स्थित है। ये है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो मीन है वो मछली का डिनोट करती है, ये ध्यान रखेंगे। ये मीन राशि से ही संसार का उत्पन्न हुआ, सृजन हुआ है। जो मीन पीन पाकीन पुराने, और जो मीन मिली थी सबसे पहले, इससे संसार जो आया है। तो मनु जब उसको मीन को लाए थे तो मीन राशि जो है इस संसार की उत्पत्ति की राशि है, संसार की प्रोडक्शन की राशि है।
जब किसी के संतान ना हो रही हो तो मीन राशि के भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति होती है। हम ध्यान रखेंगे कि जो मीन राशि है, मीन राशि को हमें कैसे देखना है, यहीं से सृजन होता है, ये क्रिएटिव राशि है। किसी ने अनुराग जी सर, अनुराग जी, जी एक सर। निवेदन है, ये अंतिम राशि है, जरा विस्तृत रूप से समझाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अंतिम राशि है ना, इसके बाद तो फिर समापन है ही, तो ये जी गुरु जी, मुझे पता है ये आपकी राशि है। आगे चलते हैं इसमें कि जो परमात्मा का अवतार है वो मीन है, मछली है, और सबसे पहला जो भगवान का अवतार था वो मत्स्य अवतार ही था। ये मीन राशि महान है, बृहत है, और उसकी पति है, दैट इज द बृहस्पति। जो बृहत का पति है उसको क्या कहते हैं, बृहस्पति बोलेंगे, दैट इज द स्वामी ऑफ द मीन राशि। ये मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। शरीर का जो नाश है वो यहीं से देखेंगे, है ना। शरीर को जलाना, गाड़ना, भूमि में दबाना, वायु में रखना, कैसे शरीर को कर रहा है, शरीर का क्या किया जाएगा, यह आपका धर्म भी निर्धारित करती है। पता चला मुस्लिम में पैदा हुए तो आप दफना दिए गए, हिंदू में पैदा हुए तो जला दिए गए। ये धर्म है, यहीं पर सब आके समाप्त हो जाता है। ये समापन से उगने की राशि है। ये अगर देखा जाए तो ये बसंत के पहले की राशि है। जब बसंत के पहले का समय होता है तो वो सृजन के पहले की जो ऊर्जा होती है वो बसंत में दिखाई देती है ना, नई नई कोपले निकलती हैं। तो ये क्या है, ये राशि सृजन की राशि है। और जो भी व्यक्ति इच्छा पूर्वक या अनिच्छा पूर्वक करता है वो यही होता है। किसी को देवस्थान अच्छा लगता है, मंदिर में बड़ा उसको शांति मिलती है ना। द्विज का स्थान है, ब्राह्मण जहाँ पर स्वर वाचन कर रहे हो और वहां पर वेदों का पाठ कर रहे हो, ये मीन राशि है। मीन राशि हमेशा, मछली कहाँ रहती है, समूह में रहती है। तो जब मछली समूह में रहती है इसका मतलब है मछलियों को भीड़ भाड़ बहुत पसंद रहती है। मछलियां हमेशा ग्रुप में रहती है ना, तो भीड़ भाड़ ऐसे लोगों को बड़ा पसंद रहती है। अपने आसपास 20 व्यक्ति बैठे रहे उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मछली का ये आचरण होता है कि वो समूह में रहना पसंद करती है ना। मछली जो है पानी में उत्पन्न हुई चीजों को ही खाती है, क्योंकि जल में रहती है। ऐसे व्यक्ति को पानी से उत्पन्न चीजें बड़ी पसंद रहती हैं। सिंघाड़ा बड़ा पसंद रहता है, कमलगट्टा बहुत पसंद होता है, धान बड़ा पसंद होता है ना, चावल मतलब पान बड़ा पसंद रहता है उनको, केला बड़ा पसंद आता है मीन राशि वालों को। और उसके बाद ये जो है बहुत संतति वाले होते हैं, इनको बहुत सारी संतानें उत्पन्न करना बड़ा अच्छा लगता है। चंचल होते हैं ये, है ना, मीन राशि वाले चंचल बहुत होते हैं, इनमें चंचलता होती है, वाक चंचलता होती है, बच्चों वाली चंचलता होती है। मछलियां देखिएगा खट्ट से इधर खट्ट से उधर आप पकड़ने चलेंगे वो आपके हाथ में नहीं आएंगे। इसी प्रकार से ये राशि जो होती है अति क्रियाशील राशि होती है, बहुत हाइपर एक्टिव होती है, इतने ज्यादा सक्रिय होते हैं कि इनकी सक्रियता से दूसरे को टेंशन होने लगती है कि इतना सक्रिय तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि मछली से तेज कौन चलेगा। तैराकी में बड़ा कुशल होते हैं, क्यों, क्योंकि जल इनको पसंद रहता है ना। और मछली जो है आपने देखा होगा, मछली को अगर कटिया डाल करके फंसाया जाता है तो चट से फंस जाती है ना। तो मीन राशि वाले ऐसे ही आकर्षित हो जाते हैं, थोड़े से लोभ से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यह सारे गुण एकाकी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रहों के आधार पे होते हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति को भोग पसंद ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को खाना पसंद ना हो, ऐसे व्यक्ति को भोजन से कोई फर्क ना पड़ता हो। अगर मीन राशि में बृहस्पति आके बैठ जाए तो हम कह देंगे कि भैया ऐसे व्यक्ति को क्या है, कुछ भी खाना पसंद नहीं है, उसको जो भोजन मिल जाएगा वो मिल जाएगा, है ना, वो कर देगा। तो ध्यान रखेंगे, इनके अंदर भोग होता है पर गुरु वाला भोग होता है। ये खाएंगे तो केवल पेट भरने के लिए खाएंगे, और ऐसा नहीं है कि ये जो है किसी वैसे प्रकार से किसी चीज को खाएं। ऐसी राशि को मेरा प्रणाम है, ऐसी मीन राशि को मेरा प्रणाम है। और उसके बाद मीन राशि का स्वरूप है, ये मैंने पूरे इसके चित्र बना दिए हैं, राशियों को जो लिंग और स्वभाव के आधार पर डिवाइड कर दिया है, तत्व और दिशा और धातु के आधार पर डिवाइड है। ये आपको सब जगह एक चीज नहीं मिलेगी, तो इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी कौन से किस तत्व की राशि है। अभी पहले धीरे धीरे आप राशियों के बारे में पढ़िए, इन सब चीजों को आप धीरे धीरे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद जैसे कहाँ कहाँ से उदय होती हैं इस आधार पे है, दिन और रात्रि में जन्म के आधार पर है, दिन में कौन सी बलि होती है, रात्रि में कौन सी बलि होती है, और वर्ष के आधार पर है, अवधि के आधार पर है, हर आधार पर मैंने पूरा इतना डेटा इकट्ठा कर दिया है इसमें, आपको आनंद आ जाएगा। पहले राशियों को गहराई से पढ़िए, इसके बाद इसके बारे में जानिए।
बहुत सब मैंने रंगों के आधार पर है, ऐसे व्यक्ति को कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, इस राशि वालों को या दान करने चाहिए, इस प्रकार का मैंने सब डिवाइड कर रखा है। निवास के आधार पर मैंने है, स्वामी ग्रह के आधार पर है, सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। कौन सी राशि से कौन से अंग हैं, ये सारा मैंने लिख दिया है आपको इसमें पीपीटी में। ये आप आराम से देख सकते हैं बैठ करके। इसके लिए आपको मेरी आवश्यकता नहीं, इसके लिए स्व अध्ययन की आवश्यकता है। अब जो अंत में बड़ा मुझे अच्छा सुंदर चित्र ये मिल गया था माँ का, और इनका ध्यान करते हैं। मुखे तांबूलम नयन युगले ललाटे काश्मीरम विलसते गले मोक्ते कलता सुरकाची शाटी प्रथु कटे तटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरतम। मुखे ते तांबूलम, मुख में उनके जो है तांबूल रखे हुए हैं, पान रखे हुए हैं। नयन युगल में, दोनों युगलों में काजल की कला लगी हुई है, काजल लगा हुआ है। ललाटे काश्मीरम, बहुत अच्छा अर्थ है इसका, कभी पढ़िएगा इसको। ये जो है इतना सुंदर सा श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और राशियों में जितना मैं आपको कर सकता था मैंने उतना आपको बताया, और मुझे लगा है कि आपको